जो हम बातें इस पॉडकास्ट में आपके थ्रू बताने वाले हैं, अगर लोग सिर्फ वो भी सुन लें तो वो भला नहीं, मैं कह रहा हूँ अपनी ज़िंदगी को 180 डिग्री वो चेंज कर पाएंगे आफ्टर दिस एपिसोड। कि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं लिए, लेकिन हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता। तो न्यूमरोलॉजी कैसे मदद करती है? तो जब आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका ज़ोडिएक और आपका नाम तीनों अलाइंड होते हैं तो रिजल्ट लाइफ में मिलना ही मिलना है। किस तरह से करियर एंड ग्रोथ को एक्टिवेट किया जाए? सबसे पहले आपका बर्थ नंबर, सेकंड जो डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ नंबर है जो जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इन दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है वो डिफाइन करती है कि हम लाइफ में कैसा करेंगे, सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। वाई कांट यू सिटिंग एट होम डू दिस फॉर योर सेल्फ? करो ना, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाओ, मेहनत करो, स्ट्रगल्स को हटाओ, and it is very simple to do. Just align your name and your number. One of the ways to activate your luck is to correct your name. That is the basic of activating your luck. जिसका नाम ठीक नहीं है वो जिंदगी में लकी हो ही नहीं सकता। शेक्सपियर ने कहा है what's in a name, but न्यूमरोलॉजी कहती है secret to success is your name. किस मूलांक वाले को क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए for their career growth? एक नए यूट्यूबर हैं, काफ़ी फेमस हैं, गलत बात बोल दी, परेशानी में आ गए। ऐसी एक बहुत फेमस यूट्यूबर थे जिनका नाम 3 नंबर पे आता था, उनकी तो कुछ गलती भी नहीं थी, एक जोक बोल दिया, प्रॉब्लम में आ गए। हमने एक प्रेडिक्शन की थी कि रोहित शर्मा जो है वो, उनका नाम नंबर 8 पे आता है कि ही इज़ सो गुड ऑफ अ प्लेयर, लेकिन वो कभी भी उनको वो लाइमलाइट नहीं मिली शायद जो उनके काउंटर पार्ट को मिली, विराट कोहली को मिली, बिकॉज उसका नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ 5 और 5 पे अलाइंड है। ये धोनी को मिली, तो बिकॉज रोहित शर्मा वेयर्स अ 45 नंबर जर्सी, तो उनके लिए वो लकी है। और उन्होंने कहा भी है कि मेरी मदर ने कंसल्ट किया था किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को, तो उन्होंने वो चीज़ उनको बताई कि आप 45 पहनिए, तो उनका एकदम से करियर बेटर हुआ एंड ही गॉट मल्टीपल चांसेस टू परफॉर्म। सेम वॉज विद कोलकाता नाइट राइडर्स एज वेल। शाहरुख खान की टीम पहले 2 साल ब्लैक पहन के आई थी, पीछे रह रही थी, तीसरे साल पर्पल पहन के आई थी, सीधा कप ही जीत गए थे वो। कि फेसबुक जो नंबर 8 पे आता था उसके ऊपर बहुत सारे लॉ सूट्स हो गए और एकदम से नाम मेटा चेंज किया तो नए दरवाजे खुल गए। तो यू मीन टू से कि फेसबुक को मेटा इसलिए किया गया, न्यूमरोलॉजिकली अलाइन किया गया? यस, एब्सोल्युटली। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे ये एक चीज़ नहीं चाहिए। आई एम श्योर यू वुड एग्री कि हम सबको अच्छा लक चाहिए, किस्मत कनेक्शन चाहिए, और इसी को एक्टिवेट करने वाले एक महारथी हमारे साथ आज मौजूद हैं। ऋषभ ए ग्रोवर बहुत ही जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और वास्तु कंसल्टेंट हैं। न्यूमरोलॉजी में आपने जो कुछ किया है, आई थिंक दैट्स रियली कमेंडेबल। आपकी एक बहुत लंबी फ़ैन फॉलोइंग है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट 1 to 1 विद ऋषभ। थैंक यू सो मच ऋषा जी फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। सो आई वॉन्ट टू स्टार्ट बाय आस्किंग यू कि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, हम सभी करते हैं अपने करियर में, ग्रोथ के लिए, पैसे के लिए, लेकिन हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता। तो न्यूमरोलॉजी कैसे मदद करती है? देखो, मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि मेहनत तो सभी करते हैं, पर गोल्ड तभी आता है जब किस्मत साथ चमकती है। तो ये न्यूमरोलॉजी ने बड़ा आसान कर दिया हम सब के लिए समझना कि कैसे हम अपने लक फैक्टर को खुद से विदाउट एनीबडीज हेल्प एक्टिवेट कर सकते हैं। घर बैठ के वो कौन से टूल्स हैं, वो क्या चीज़ें हैं, वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो कौन से नंबर्स हैं, अगर हम अलाइन कर लें तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत बढ़ जाते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि विदाउट गिविंग अ फीस टू न्यूमरोलॉजिस्ट हम न्यूमरोलॉजी के कुछ बेसिक्स सीख सकते हैं ऑनलाइन? यस, देखो, फीस तो तब आप दोगे किसी का जब आप किसी से वक्त खरीद रहे हो। राइट, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरे पास आ रहा है एंड व्हाट आई हैव टू सेल इज माय टाइम एंड नॉलेज, बिकॉज मैंने कभी किसी को कोई पत्थर नहीं बेचा, कोई यंत्र नहीं बेचा, मैंने कोई पूजा नहीं बताई। सिमिलरली तो आप जब किसी के पास जा रहे हो तो आप अपनी फीस दोगे, लेकिन जो हम बातें इस पॉडकास्ट में आपके थ्रू बताने वाले हैं, अगर लोग सिर्फ वो भी सुन लें, तो समझ ले, हो सकता है तो वो भला नहीं, मैं कह रहा हूँ अपनी जिंदगी को 180 डिग्री वो चेंज कर पाएंगे आफ्टर दिस एपिसोड। आई एम श्योर दिस गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। तो आइए शुरू करते हैं, डीकोड करते हैं किस्मत कनेक्शन को। जी। करियर और ग्रोथ सबसे हॉट टॉपिक्स हैं प्रोफेशनल्स के लिए। जी। तो किस तरह से करियर एंड ग्रोथ को एक्टिवेट किया जाए, लक को एक्टिवेट किया जाए नंबर्स के थ्रू? एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, या मेरी ले सकते हैं 16 अक्टूबर 1980। जी। इसमें हम कैसे निकालें अपने नंबर्स जिससे कि हमारी ऑडियंस भी अपने आप ये कर सके? सबसे पहले देखो, एक डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर छुपे में हैं। राइट। सबसे पहले आपका बर्थ नंबर, कि आपका जन्मदिन किस दिन पे हुआ। लाइक फॉर एग्जांपल आपका 16 है, मेरा 27 है, तो 16 को 1 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना नंबर बनेगा? 7। तो बर्थ नंबर दिस इज 7। इसको अलग अलग वर्ड्स कहा जाता है, मूलांक कहा जाता है, यानी मूल अंक 7। वैसे अगर मेरा 27 है
तो 2 + 7 कितना बना? 9. 9. तो ऐसे सभी लोग अपना डेट ऑफ बर्थ सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 1 से 31 के बीच में सबका डेट ऑफ बर्थ होगा और मूलांक जो होगा 1 से 9 के बीच में ही होगा. तो ये आपको समझ में आया कि पहली चीज़ जो है वो बर्थ नंबर्स है. सेकंड जो डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ नंबर है जो ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है सम ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, यानी DD प्लस MM प्लस YYYY, Year of birth. ईयर ऑफ बर्थ. फॉर एग्जाम्पल आपने अभी बताया 16 अक्टूबर 1980, तो 1 + 6 7, उसमें हम जोड़ेंगे अक्टूबर. 1 + 0 ये बना 17, 1 और 7 फिर बना 8, उसमें हम जोड़ेंगे 1980. 1980 को अगर हम जोड़ेंगे तो दिस विल कम टू नंबर 9. Right. तो 7 + 9 विल अगेन बिकम 16, 1 + 6 विल अगेन कम अप टू अ नंबर 7. तो सिंप्लीफाइड स्टेट में लोगों के समझने के लिए ये आपका बन गया 8 नंबर का डेस्टिनी नंबर. Right. ठीक है. 16 + 10 + 1980, तो 16 का 7, अक्टूबर का 1, 1980 का 9, 7 + 1 8, 8 + 9 17, 8 बन गया. ठीक है, 1 और 7 8 हो गया. अब जब ये 8 नंबर बन गया तो आपके पास 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स आ गए. 1 इज योर बर्थ नंबर 7 एंड सेकंड इज योर डेस्टिनी नंबर 8. Right. ऐसी जो ऑडियंस है उनके पास उनका बर्थ नंबर आ जाएगा 1 to 9 के बीच में और उनका डेस्टिनी नंबर आ जाएगा 1 to 9 के बीच में. अब इन दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है वो डिफाइन करती है कि हम लाइफ में कैसा करेंगे, सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे. अब ये तो 2 नंबर्स हैं, लेकिन ये आपका आ गया मान के चलो यूज़र नेम, ये तो भगवान ने आपको दे के भेजा है. दूसरी चीज़ है कि अकाउंट को अनलॉक करने के लिए, डेस्टिनी को अनलॉक करने के लिए पासवर्ड भी चाहिए. Password चाहिए. Right. वो पासवर्ड है आपका नाम. शेक्सपियर ने कहा है व्हाट्स इन अ नेम, बट न्यूमरोलॉजी कहती है सीक्रेट टू सक्सेस इज Lies योर in a नेम. name. यस. Okay. ठीक है. अब नाम में हर एक अल्फाबेट की एक वैल्यू है जो बताई बहुत खूबसूरत तरीके से शाल्डियंस ने. शाल्डियन चार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी है जिसमें A से लेके Z तक सभी अल्फाबेट्स को एक वैल्यू दी गई है बिटवीन 1 to 8. ये भी एक अलग कहानी है, इसमें 9 नंबर नहीं आता है बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आज से लगभग 5000 साल पहले, दे वर नॉट एबल टू डिकोड द पावर ऑफ 9. Oh. उन्होंने कहा 9 बड़ा कमाल का नंबर है, 9 में जो मल्टीप्लाई करो 9 ही निकलता है. 9 ही निकलता है और 9 में जो जोड़ो वही नंबर बन जाता है. तो इट वॉज अ मैजिकल नंबर फॉर देम. तो 1 से 8 तक उन्होंने इस नंबर को डिकोड करा. और कमाल की बात देखिए कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 26. 2 और 6 8. 8. तो ये कॉन्सेप्ट इंग्लिश को बड़ा अच्छा लगा, ब्रिटिशर्स को अच्छा लगा, एंड शाल्डियन न्यूमरोलॉजी गेन्ड अ लॉट ऑफ जिसको कहते हैं फेम इन द लास्ट 150 ईयर्स. अब हम कहते हैं कि अच्छा न्यूमरोलॉजी 150 साल पुरानी है. बस 150 साल किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए बहुत होते हैं. कई तो ऐसे रिलीजन भी हैं, कई ऐसी चीज़ें भी हैं जो 400 500 600 साल पुरानी हैं. एंड न्यूमरोलॉजी का कोई इंडियन कनेक्शन है? न्यूमरोलॉजी तो इंडियन कनेक्शन से ही निकल के आती है. बेसिकली अगर मैं बात करूं आपसे तो समुद्र मंथन की कहानी है. समुद्र मंथन के जब हो रहा था तो वे कछुए की पीठ पे हो रहा था. Right. ऐसा कहा गया है. कछुए की पीठ पे जब वो मंथन हो रहा था तो कुछ डिज़ाइन पैटर्न्स बन के आए थे, और वो जो पैटर्न बन के आए थे वो हर तरीके से नंबर्स, वो 9 खाने बन के आए और उसमें कुछ नंबर्स आइडेंटिफाई हुए कि अच्छा कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, नवग्रह के नंबर लिखे हुए हैं. वो जो नंबर्स थे हर तरफ से 6 नंबर को ऐड कर रहे थे. उनको टोटल 6 बन रहा था. उनका टोटल 6 बन रहा था. एंड सिमिलर पैटर्न जब बुक्स को देखा गया, ट्रांसक्रिप्ट्स को देखा गया, तो चाइनीज न्यूमरोलॉजी में भी था. वहाँ पे उसको लोशु ग्रिड कह रहे थे. तो जो हमारा यहाँ का लक्ष्मी यंत्र था वो वहाँ का लोशु ग्रिड था. एंड इट काइंड ऑफ वॉज द बेस ऑफ एंशियंट न्यूमरोलॉजी. ठीक है. अब वर्ल्ड न्यूमरोलॉजी कहाँ से निकल के आई? चाइना के पास चाइनीज न्यूमरोलॉजी थी, लोशु ग्रिड वहाँ से था. इंडिया के पास अंक ज्योतिष था, 1 से लेकर 9 ग्रह की समझ थी. शाल्डियंस ने भाषा को कैलकुलेट करने का कोशिश किया. तो इन सब का अमेलगमेशन मॉडर्न न्यूमरोलॉजी है. मॉडर्न न्यूमरोलॉजी बना. इसके बाद अलग अलग डेरिवेटिव्स है इसके, जैसे पाइथागोरस है, कीरोस है. ये सब क्या था कि कीरोस और पाइथागोरस था, इन्होंने इसी साइंस को अपनी लैंग्वेज में डिकोड करने की कोशिश करी. दे सिंप्लीफाइड इट और दे मेड देयर ओन वर्जन ऑफ इट. ठीक है. लेकिन अगर हम बात करते हैं एफिकेसी की, हम बात करते हैं ना दवाइयों में कि एफिकेसी किसकी ज़्यादा है, राइट. किसका रिजल्ट ज़्यादा प्रूवन है, तो इट वॉज काइंड ऑफ अंडरस्टूड दैट शाल्डियंस, अंक ज्योतिष, लोशु ग्रिड, ये जो 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ये सुपर्ब है. इसके ऊपर
वाई इंडिया इज द ब्रेन ऑफ द वर्ल्ड. कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज़ जो है भारत से ही निकलती है. विश्व गुरु क्यों विश्व गुरु क्यों है? माइक्रोसॉफ्ट भी है तो इंडिया है, गूगल है तो इंडिया है. तो हर चीज़ में इंडिया का हाथ जरूर होता है. पहले हर चीज़ को वेस्ट बोलते हैं कि नहीं नहीं अच्छा नहीं है ये, लेकिन बाद में यही हमारी चीज़ को मार्केट करते हैं. तो ये समझ में आया कि यस, जो अरिथमेंसी है, अरिथमेटिक्स और नॉर्मेंसी, दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर साइंस. कोई तो वजह होगी कि फेसबुक जो नंबर 8 पे आता था उसके ऊपर बहुत सारे लॉ सूट्स हो गए, केसेस हो गए, बंद होने की कगार पे आ गया, और एकदम से नाम मेटा चेंज किया तो नए दरवाजे खुल गए. ट्विटर को खरीदा गया. सो यू मीन टू से कि फेसबुक को मेटा इसलिए किया गया, न्यूमरोलॉजिकली अलाइन किया गया. Yes, absolutely. Twitter was adding up to number 8. Elon Musk bought it, changed it to X. This was in sync with him and also the leader, which got recently appointed. 5 नंबर दोनों के लिए compatible है. आप जानते होंगे, सुना होगा आपने कि एक लंदन और यूरोप में बहुत बड़ी सुपरमार्केट थी जिसका नाम था हैरड. राइट राइट. ठीक है, उन्होंने पहले एक बिल्डिंग खरीदी, वो बिल्डिंग के अंदर सामान नहीं बिक रहा था, एंड दे चेंज द नेम टू हैरड्स, एस लगा दिया. जिस गली में वो बिल्डिंग थी वो पूरी गली छोटी पड़ गई, उनको सारी बिल्डिंग्स रेंट आउट करनी पड़ी, एंड द ब्रांड टुडे इज़ अ लेगेसी इन इट्स ओन सेल्फ. इंडिया में एक ऐसा ब्रांड था जिसमें आप और हम शादियों में उसके कपड़े देते थे बड़े, और आज भी देते हैं. उसको लग्जरी माना जाता था, उसको एक रिस्पेक्ट माना जाता था, बट द ब्रांड नेम वॉज नॉट कंपैटिबल. रेमंड्स. बाप और बेटे की लड़ाई हो गई, इट लेड टू अ बिग कॉन्फ्लिक्ट. यस. Then the S was dropped from the name, Raymond रह गया. HCL Technologies was adding up to number 8. It did very well when it was doing hardware, but धीरे धीरे obsolete होने लग गया. It was rebranded to HCL Tech. कोई तो वजह होगी. आज भी नोएडा में जाके अगर आप देखते हो तो फैक्ट्री के गेट पे बड़ा सा येलो कलर का पेंट हुआ हुआ है. That also has a That also has a significance. significance, of course. ठीक है, येलो एंड ब्लू का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कोई तो सिग्निफिकेंस है उसका, अलग से गेट पेंट हुआ हुआ है. तो इट इज़ वेरी एविडेंट कि यहाँ पे करेक्शंस हुई हुई हैं. राइट. ऐसे ही ओला एक IPO लेके आते हैं, भाविश अग्रवाल लेके आते हैं, 28 हैं, उनका नाम 7 नंबर पे है. ओला एड्स अप टू अ सर्टन नंबर जो उनकी फैमिली ऑफ ग्रुप में सेटल करता है, 2 नंबर पे आता है. वो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है कि वो एक अपनी कंपनी बनाते हैं, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ऐसे कुछ करके कंपनी है उनकी, जो वेबसाइट पे नीचे फुटर पे लिखा हुआ है, एंड दैट एड्स अप टू नंबर 8. Look So at number 8 is not a good number. number 8 is a very good number, but in certain conditions only. Conditions apply. Conditions apply. अब जैसे अगर 8 नंबर की बात करता हूँ मैं, तो ये सक्सेस बहुत देता है अगर वो 5 नंबर के साथ है तो. राइट. फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी साहब, मूलांक इनका 8 है, बर्थ नंबर 17, 1+7, इनका नाम 5 पे है. तो ऐसी चीज़ों में हमें देखना पड़ता है कि कैसे सक्सेस मिलती है. सौरव गांगुली देखें आप, ही वॉज वेरी सक्सेसफुल एज एन इंडियन कैप्टन, बट क्योंकि शायद नाम अलाइन नहीं था, कंट्रोवर्सीज भी थी उनकी. कंट्रोवर्सीज भी थी, वो तो थी, लेकिन साथ में वर्ल्ड कप के कितने करीब थे. 2003 का शायद वर्ल्ड कप था, एडेड अप टू नंबर 5, बट उस टाइम अगर शायद नाम अलाइन होता तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट. वाओ, दिस इज सो इंटरेस्टिंग कि आप नाम अलाइन करके अपना लक चेंज कर सकते हैं. तो हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि अब क्योंकि वो मूलांक और भाग्यांक समझ गए हैं, तो वो जी. कैसे इसे बेटर कर सकते हैं. देखिए, 3 फैमिली ग्रुप्स हैं, मैं सबके समझने के लिए आसान कर देता हूँ कि 3 फैमिली ग्रुप्स हैं, 1, 2, 4, 7, 3, 6, 9, 5 और 8. ये 3 फैमिली ग्रुप्स हैं. अब आपका मान के चलते हैं मूलांक 1 है और भाग्यांक आपका 8 है, तो आप दोनों में से किसको चूज करोगे, कौन से ग्रुप को चूज करोगे. राइट, वैलिड क्वेश्चन. राइट. ऐसे अगर आपका मूलांक लेट से 7 है और भाग्यांक 6 है, तो कौन से ग्रुप को चूज करोगे. विच इज मोर इम्पोर्टेंट. विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो अभी क्या है कि क्योंकि ऑडियंस ये बात सुन रही है, तो मैं कहूँगा आप फर्स्ट एड फॉलो करो. फर्स्ट एड क्या है कि चलो हमारा नाम गलत नहीं हो सकता, सही नहीं है तो गलत नहीं हो सकता, तो आप सिर्फ अपने मूलांक को देखो, भाग्यांक को मत देखो, डेस्टिनी नंबर को मत देखो. डेस्टिनी नंबर को अभी मत देखो. अभी सिर्फ आप अपना मूलांक देखो, 1, 2, 4, 7, 3, 6, 9, 5, 8. तो अगर आपका मूलांक 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, तो आपका नाम जो है इसी फैमिली ग्रुप में आना चाहिए. 3, 6, 9 है तो इसी फैमिली ग्रुप में आना चाहिए. 5 और 8 है तो इसी फैमिली ग्रुप में आना चाहिए. इसके आगे ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम एडवांस करते जाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना घर पे सर्दी जुकाम है तो पहले आप
एंटी एलर्जिक ले लो, पैरासीटामोल ले लो, पहले तो आप अदरक तुलसी वाली चाय चलती है। यस, तो फर्स्ट एड आप कर लो। उसके बाद व्हेन यू कम टू अ न्यूमरोलॉजिस्ट, व्हेन यू कम टू एन एस्ट्रोलॉजर, यू कैन गेट बेटर गाइडेंस। राइट। उसमें क्या है कि अब जब हम आपका पूरा चार्ट देखते हैं तो आपका नक्षत्र भी देखा जाता है, आपका भाग्यांक भी देखा जाता है, आपकी महादशा भी देखी जाती है। तो इन दैट केसेस डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ नेम कैन यू कैरी। बट अभी ये जो एपिसोड है ये इसलिए कि हम घर बैठ के अपनी किस्मत कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर मूलांक 1 2 4 7 है तो आपका नाम अगर 1 या 7 पे आता है तो अच्छा है आपके लिए। अगर 3 6 9 है आपका, या मूलांक 3 है, 6 या 9 है, तो आपका नाम 3 6 या 9 किसी पे भी आता है तो आपके लिए बेटर है। अगर आपका मूलांक 5 या 8 है तो आपका नाम 5 पे ही आना चाहिए, 8 पे नाम नहीं आना चाहिए। 8 पे नाम होता है तो सक्सेस मिलती है, ज़रूर मिलती है, लेकिन वो इट कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल। डीलेज। डिलेज कह सकते हैं, शरीर में चोट कह सकते हैं, उतना ज़्यादा कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट ना मिलना, ये सब चीज़ें लाइफ में देखी जाती हैं। और कई बारी तो अगर आपका नाम 4 पे है या 8 पे है तो ये जेल की यात्रा भी करा देता है आपको। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हर्षद मेहता का नाम 4 पे आता था, केतन पारेख का नाम 4 पे आता था, नीरव मोदी का नाम 4 पे आता था। तो 4 पर नाम नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अरविंद केजरीवाल का नाम 4 पे आता और था। 8 पर भी नहीं आना चाहिए। 8 पर भी आना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ना आए, क्योंकि 8 जो है या तो अर्श से फर्श पर या फर्श से अर्श पर। अभी हाल ही में हमने एक प्रेडिक्शन की थी कि रोहित शर्मा जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी उठाएंगे, एंड इट वाज मेड वेल बिफोर टाइम। उनका नाम नंबर 8 पे आता है। तो आप देखें कि ही इज सो गुड ऑफ अ प्लेयर, लेकिन वो कभी भी उनको वो लाइमलाइट नहीं मिली शायद जो उनके काउंटर पार्ट को मिली, विराट कोहली को मिली, बिकॉज उसका नाम या धोनी और को उसकी मिली। डेट ऑफ बर्थ 5 और 5 पे अलाइंड है। ये धोनी को मिली। धोनी का जो भाग्यांक है वो 6 नंबर का है, उसका नाम 3 नंबर पे है, जर्सी 7 नंबर की पहनते हैं। तो बिकॉज रोहित शर्मा वेयर्स अ 45 नंबर जर्सी, तो उनके लिए वो लकी है। और उन्होंने कहा भी है कि मेरी मदर ने कंसल्ट किया था किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को, तो उन्होंने वो चीज़ उनको बताई कि आप 45 पहनिए, तो उनका एकदम से करियर बेटर हुआ एंड ही गॉट मल्टीपल चांसेस टू परफॉर्म। तो आप देखो कि कितना उनके अंदर पैशन है, अग्रेशन है। ही इज़ अ वेरी मास्टर माइंड, ही हैज़ गॉट द ब्रेन्स ऑफ सैटर्न, सही डिसीजन And ले he's a पाते हैं। team player. ही इज़ अ टीम प्लेयर, बट अपनी अचीवमेंट्स पीछे रह जाती है ना, आउट हो जाते हैं। तो बहुत कुछ करते हुए भी पीछे रह जाना नंबर 8 है। सब कुछ करते हुए भी वो लाइमलाइट ना मिलना जो मिलनी चाहिए। ऐसे न्यूजीलैंड के कैप्टन थे मिचेल सैंटनर, उनका नंबर 8 पे था। यू सॉ दैट दे डिड नॉट गेट सक्सेस। न्यूजीलैंड की एक और फनी स्टोरी है। न्यूजीलैंड कभी भी कोई मुकाबला जीत नहीं पाया एक्सेप्ट 1 और 2। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ स्टोरी तो है जब उनकी। सफ़ेद पहन के आए थे, उनका न्यूजीलैंड का नाम जो 6 नंबर पे आता है, एंड दे वेयर ब्लैक्स, दे वेयर दे ब्लैक्स। कॉल्ड ब्लैक कैप्स। तो जब तक ये पहनते थे ना ग्रीन, लॉन्ग टाइम लॉन्ग टाइम बैक, जब इनके क्रिस केन्स होते थे, yes, मैकमिलन yes. होते थे, इंडिया जीत नहीं पाता था इनसे। राइट, आई रिमेम्बर। तो बड़े एक उस टाइम पे रहता था कि न्यूजीलैंड के साथ खेलना है तो इट वाज टफ राइवलरी रहेगा। टिम साउदी, बहुत अलग अलग, ट्रेंट बोल्ट उस टाइम पे होते थे उनकी टीम में। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे यूज्ड टू विन अ लॉट, बट सिंस दे हैव वॉन ब्लैक, दे हैव नॉट वॉन एनी बिग टाइटल। सेम वॉज विद कोलकाता नाइट राइडर्स एज वेल। शाहरुख खान की टीम पहले 2 साल ब्लैक पहन के आई थी, पीछे रह रही थी, तीसरे साल पर्पल पहन के आई थी, सीधा कप ही जीत गए थे वो। उसमें भी न्यूमरोलॉजी ने काम उसमें भी न्यूमरोलॉजी ने काम किया था। आई थिंक दैट वाज सजेस्टेड बाय मिस्टर जुमानी किया। टू देम। यस। तो जहाँ पे भी सही चीज़ होती है, न्यूमरोलॉजी आई अलाइन थिंक होती है। हमें अपने व्यूअर्स को ये कलर्स की इंपॉर्टेंस भी बतानी चाहिए, बट इफ वी गो फर्स्ट बाय नंबर्स एंड देन Yes, कलर्स, आई थिंक yes. इट लिटिल कनेक्ट। ऑफ कोर्स, तो जैसे मैंने कहा सबसे पहले तो अपना नाम ठीक करो। अगर 1 2 4 7 है तो 1 या 7, 3 6 9 है तो उसमें सबसे पावरफुल नंबर आपका 6 है नाम में, और 3 और 9 में भी पावर है। कई बार लोग कहते हैं 9 नंबर अच्छा नहीं है, स्ट्रगल का नंबर है। मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब का नाम देखो, नंबर 9 पे है, संजीव साहब जो हैं हमारे। इसके अलावा नीरज चोपड़ा, जावलिन थ्रोअर, ही इज एट नंबर 9। आई हैव करेक्टेड माई नेम टू अ नंबर 9, बीइंग अ 27 माई सेल्फ। कई बार कहते हैं 9 ज़्यादा हो जाएगा, बट समटाइम्स यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन आर यू इन, राइट। एंड उसके बेसिस पे जब आप नाम अलाइन करते हो तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलते हैं। तो प्रोफेशन को देखते हुए भी नाम अलाइन करना चाहिए। यस, तो प्रोफेशन के बेसिस पे भी आपको नाम अलाइन करना चाहिए। इसके अलावा आपका जो नक्षत्र है यानी कौन सा है? एस्ट्रोलॉजी भी लिंक्ड है न्यूमरोलॉजी के साथ। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी इज द एपिटमी ऑफ प्रेडिक्शंस एंड करेक्शन। उसके ऊपर कुछ नहीं है। ओके। अगर किसी ने इतना वक्त गुजारा कि 27 नक्षत्रों को समझ गया, महादशा को समझ गया, अंतरदशा को समझ गया, न्यूमरोलॉजी के बेसिस को समझ गया, और न्यूमरोलॉजी के नंबर्स कैसे काम करते हैं, पिनिकल्स ज़िंदगी में कैसे काम करते हैं, तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है। 3 6 9 में सबसे पावरफुल नंबर 6 है, 3 और 9 भी इक्वली गुड है, 5 और 8 में सबसे पावरफुल नंबर 5 है।
तो आपको 1, 7, 6 और 5 का फॉर्मूला मिल गया, इसके अंदर आपका नाम आता है तो गलत नहीं हो सकता। अब इसको साइंटिफिकली कैसे प्रूव करेंगे? आई थिंक दैट्स वैलिड। ठीक है, अब साइंटिफिकली कैसे प्रूव करेंगे? हम हैं अर्थ पे, हमसे आगे कौन सा प्लैनेट है? वीनस। वीनस, विच इज एसोसिएटेड टू नंबर 6। राइट। वीनस के आगे कौन सा प्लैनेट है? सैटर्न। मरकरी। मर्करी। ठीक है, राइट। मरकरी एड्स अप टू नंबर 5। 5। ठीक है, उसके जो वाइब्रेशंस है वो 5 नंबर की हैं। और मरकरी के आगे क्या है? सन, सन। विच इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, विच इज Right. गिवन द पावर ऑफ नंबर 1। तो आप देख लेना 1, 5 और 6 ये नाम नंबर क्योंकि अर्थ से आगे है, इनका रोटेशन टाइम कम है, ओके। फास्टर रिजल्ट्स इनको जिंदगी में मिलते हैं। ओके। ये यानी जिनका मूलांक या भाग्यांक 1, 5, 6 है। यस, मूलांक नहीं, जिनका नामांक, नामांक। यानी okay. नेम नंबर इनका Name अगर number. 1 या 5 या 6 पे आता है तो उनको रिजल्ट जल्दी मिलते हैं लाइफ में। अच्छा, ओके। आप हुरून लिस्ट निकाल के देखना, जो टॉप 10 Top, यूनिकॉर्न्स की yes, लिस्ट होती है, yes. उसमें देखना आदित्य पलीचा का नाम आता है, जेप्टो, सक्सेस जल्दी मिलती है। नाम 42 पे आता है, 6 नंबर पे आता है, यानी 33 पे आता है। one of the remedies या one of the ways to activate your luck is to correct your name. दैट इज द बेसिक ऑफ एक्टिवेटिंग योर लक। जिसका नाम ठीक नहीं है वो जिंदगी में लकी हो ही नहीं सकता। मतलब दैट्स अ बिग क्लेम बट इट इज़ ट्रू, क्योंकि हर केस में प्रूव होता है। आप 1 से लेके 10 तक जितने भी टॉप के वर्ल्ड बिलियनियर्स हैं या इंडिया के टॉप रिचेस्ट हैं, उनका अगर आप नाम देखोगे तो उनके नाम, उनके जोडिया के, उनके डेट ऑफ बर्थ से अलाइंड होंगे। मुकेश अंबानी का नाम 39 पे आता है, वो एरीज है। एरीज इज गवर्न बाय मार्स, नंबर 9 की फ्रीक्वेंसी है, नाम 39 पे, 3 and 9 एड्स अप टू 3। Yes. अनुष्का शर्मा 39 पे नाम आता है, बॉर्न ऑन द 1st, बट शी इज अ टॉरस गवर्न बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ वीनस, उनका नाम 3 पे आता है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। विराट कोहली 5 नंबर का मूलांक है, 5 नंबर पे ही नाम आता है। तो जब आपका छाए रहते हैं वो भी। छाए रहते हैं, तो जब आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जोडियक और आपका नाम तीनों अलाइंड होते हैं तो रिजल्ट लाइफ में मिलना ही मिलना है। देखो एफर्ट्स तो हर कोई कर रहा है ना। राइट। अगर कोई एफर्ट ही नहीं कर रहा तो फिर वो न्यूमरोलॉजी ठीक करके सो जाए चादर टान के कि मेरा कुछ अच्छा हो जाएगा, तो नहीं हो सकता। मतलब हार्ड वर्क के बगैर सक्सेस एक्टिवेट नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। तो हम ये नहीं कह सकते कि घर बैठ के हाँ मैंने नाम ठीक कर लिया, अब ठीक है, अब सब कुछ मेरे पास चल के आएगा, राइट। लोग मुझे पैसा देंगे। नहीं, आपको अपॉर्चुनिटीज टू परफॉर्म बेटर मिलेंगे, और जो अपॉर्चुनिटीज होंगी उसमें आपके ऊपर लाइमलाइट ज़्यादा आ जाएगी। कई बार हम जस्ट वी टेक दिस स्ट्रोक ऑफ लक, वी जस्ट गो विद इट और रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ आते आते आपके हाथ से निकल जाती है। तो दैट इज़ व्हाट, जो मैंने आपको बताया सौरव गांगुली के केस में, कि वो 2003 का वर्ल्ड कप आते आते रह गया, डिस्पाइट बीइंग वेरी गुड परफॉर्मर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट वो नहीं हो पाया। वहीं महेंद्र सिंह धोनी अलाइन करके आते हैं 369 फ्रीक्वेंसी को, रिजल्ट मिलता है। देखो न्यूमरोलॉजी कितनी एक्यूरेट है। कपिल देव मूलांक 6, नाम 3, वर्ल्ड कप लेते हैं कौन से साल में? 83। 1983 एड्स अप टू नंबर 3, 3-6 कॉम्बिनेशन। महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप लेते हैं 2007 में, एड्स अप टू नंबर 9, राइट। हिज भाग्यांक के 6, नेम इज एट 3। उसी वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच रहते हैं इरफान पठान। उसी वर्ल्ड कप में 21st मैच में 21st 3 18वें ओवर में युवराज सिंह जो 12 नंबर की जर्सी पहनते हैं, 3 नंबर, स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के लगाते हैं। AR रहमान इंडिया के लिए ऑस्कर जीतते हैं कौन सा? 81st, मूलांक 6, नाम 3, 8+1 एड्स अप टू नंबर 9। So you're saying this is divine connection, automatic. This is divine connection. This is the vibrations of universe which our ancestors have left for us, कि बेटा समझ लो, जिंदगी ठीक कर लो, हमने तो इसको रिकॉर्ड कर दिया, हमने लिख दिया, अब तुम यूज करोगे तो तुम्हारा फायदा है, और इसमें तो कोई बुराई भी नहीं है। यानी ये हम अगर इसको सिंपल तरीके से समझें तो ये हुआ है, और नंबर्स इसमें कैसे रोल प्ले करते हैं ये साबित हुआ है। ये साबित हुआ है। कोई तो रीज़न है ना कि हम जाके प्रेडिक्ट कर देते हैं कि इंडिया और न्यूजीलैंड में से इंडिया जीतेगी, 45 नंबर रोहित शर्मा कप उठाएंगे, 18 नंबर जो KL राहुल जिस तारीख को पैदा हुए ही विल प्ले अ क्रूशियल रोल, वो एग्जैक्टली वो होता है। तो ये फ्रीक्वेंसीज ऑफ नंबर्स हैं जिसमें मेरी कोई मानता नहीं है, न्यूमरोलॉजी की मानता है, जो आज भी साउथ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, बट वो क्या है, वो अंडर द कार्पेट रहना चाहते हैं। बट हमारे जैसे जो कुछ नालायक लोग हैं शोमैनशिप में बिलीव करते हैं, हम कहते हैं लोगों को पता होना चाहिए। बट आई थिंक इट्स ऑल्सो माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट पीपल आर मेड अवेयर ऑफ दिस, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा ना, ये जो साइंस है ये सिर्फ टुवर्ड्स द वेल्दी अवेलेबल रहेगी। जैसे फेसबुक ने किया, ट्विटर ने किया,
रेमंड ने किया, तो वाई नॉट अदर्स? वाई कांट यू सिटिंग एट होम डू दिस फॉर योर सेल्फ? करो ना, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाओ, मेहनत करो, स्ट्रगल्स को हटाओ, राइट। एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू डू. जस्ट अलाइन योर नेम एंड योर नंबर. तो किस मूलांक वाले को क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए फॉर देयर करियर ग्रोथ? ठीक है, सबसे पहले समझ लो कि इनकी क्वालिटीज़ क्या है साथ में, और उनके साथ साथ हम इनको बताते जाते हैं कि क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए. अब किसी का अगर मूलांक 1 है, यानी बर्थ नंबर 1 है, किस किस का हो सकता है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है या 28 है. राइट। अब ज़िंदगी में ये माना जाता है कि ये लीडर हैं, ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये सक्सेसफुल होते हैं. बट लेट मी टेल यू वन थिंग रिचा जी, ये सबसे ज़्यादा फेल भी होते हैं, ओह। ये सबसे ज़्यादा अकेले भी रहते हैं, सबसे ज़्यादा परेशान भी रहते हैं. इनकी ज़िंदगी में धोखा भी नहीं मिलता है. क्यों? क्योंकि देखो ये सन है, 1, 10, 19, 28. सन जो है जल रहा है, दूसरों को गर्मी दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, पर उसके आज तक कोई पास नहीं पहुंच पाया, तो ज़िंदगी में अकेले रह जाते हैं. इनको क्या करना चाहिए जीवन में? सबसे पहले बिल्ड योर सर्कल, सोशल सर्कल, प्रोफेशनल सर्कल, फ्रेंड सर्कल बिल्ड करो अपना. सूर्य की ऊर्जा या सूर्य की महानता तब है जब उसके आसपास ग्रह हैं, सोलर सिस्टम है. अगर सूर्य के पास सोलर सिस्टम ही नहीं है तो उसकी कोई महत्वता नहीं है. ऐसे तो बहुत सारे स्टार्स हैं चमक रहे हैं जो. राइट। तो आपको ये समझना है कि मेरे आसपास के जो लोग हैं, मेरे परिवार वाले जो हैं, मेरे ऑफिस के लोग हैं, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. द मोमेंट यू स्टार्ट टू केयर अबाउट देम, यू कीप देम टुगेदर, आप वो धागा बन जाओ जिसमें मोती पिरोए जाते हैं, तो ज़िंदगी में आप सक्सेसफुल हो जाओगे. वहीं दूसरी चीज़ क्या है एक नंबर वालों के लिए? अगर ये अपनी सुबह बर्बाद करते हैं, जब अगर सूर्य उदय हो गया, आप सोते रह गए, तो यकीन माने आपकी किस्मत भी सोती रह जाएगी. अब चाहे आपका मूलांक 1 है या भाग्यांक 1 है, गेटिंग अप अर्ली इज द टिकट टू योर सक्सेस. which a lot of people are not able to do. अब वो कहते हैं कि नहीं हमारी नींद नहीं खुलती, सोते रहो कोई बात नहीं, ठीक है, तो किस्मत भी सोती रहेगी. द मोमेंट यू सैक्रिफाइस योर स्लीप इज वेयर यूल गेट योर रिवॉर्ड्स, एज सिंपल एज दैट. तो कोई तो वजह होगी ना जब ये कहानी लिखी गई थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज. सही बात है। तो 1 नंबर के लिए ये चीज़ बिल्कुल जायज़ है. और दूसरे नंबर्स वाले भी जल्दी उठे तो उनके लिए अच्छा है। देखो ये तो सबके लिए लागू होता है, लेकिन कहते हैं ना कि 1 नंबर वाले को उसकी रिजल्ट जल्दी मिलेगा. राइट। अब क्रोसिन सब खा लो, सबको असर करेगी, या जिसको बुखार है उसको जल्दी असर करेगी? राइट। जिसको बुखार है उसको जल्दी असर करेगी, राइट. तो 1 नंबर वालों के लिए ये चीज़ बड़ी सेट है कि एक तो आप अपना सर्कल बनाओ, सोलर सिस्टम बनाओ, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को टुगेदर रखो, और दूसरा आप अपने मॉर्निंग रूटीन को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो. ज़िंदगी में आपको सक्सेस मिलेगी. साथ में आपका जो नाम है वो आप न्यूमेरिकली अलाइन करके रखो. राइट। 2 नंबर वाले जो हैं, ये जो हैं बहुत इमोशनल हैं. 2 नंबर की मैं कहता हूँ ऐसी ताकत है कि अपने पे आ जाएं तो दुनिया बदल सकते हैं. लेकिन ये क्या होता है, नहीं हमेशा दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि दूसरों को, टू केयरिंग, टू सेंसिटिव. लेकिन अपने पे आ जाए तो दुनिया बदल देते हैं. महात्मा गांधी अपने पे आ गए थे तो भगा के माने थे, राइट. तो जिद इनकी ऐसी होती है, इनकी अप्रोच ऐसी होती है लाइफ को लेके कि मैं किसी के साथ ना तो गलत होने दूंगा या दूंगी, या ना खुद कभी गलत करूंगा या करूंगी. शाहरुख खान साहब आप देखते हैं, आज भी लोग उनके बारे में बात करते हैं कि जब भी उनके घर जाते तो बाहर तक गेट तक छोड़ने आते हैं. तो टू केयरिंग, राइट. अब इनके लिए क्या है, इनको यही चीज़ को अपना फॉलो करना चाहिए कि मैं 2 नंबर हूँ, मेरा काम क्या है, अंधेरे में उजाला करना. तो ये अगर लोगों की मदद करें, राह चलते लोगों की मदद करें, जो डीप डार्कनेस में लोग हैं उनकी मदद करें, जो लोग किसी ना किसी तरीके से परेशान हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनकी मदद करें, तो इनकी लाइफ में उजाला होना ही होना है. अमावस आसमान में आ सकती है लेकिन इनकी ज़िंदगी में कभी अंधेरा नहीं होगा, अगर आप सिर्फ लोगों की दुआएं कमाएंगे तो. 2 नंबर के लिए सिर्फ कहते हैं ना सुल्तान मिर्ज़ा साहब, गुड डीड्स, दुआ में याद रखना. तो वही दुआ में याद रखने का काम इनको करना चाहिए. और क्या नहीं करना चाहिए इन्हें ना बार बार अपना फैसला चेंज नहीं करना चाहिए. मूड स्विंग्स, अनस्टेबल नहीं होना अनस्टेबल. अब कहीं जाना है, जैसे कमिट कर दिया, कहीं पे जुबान दे दी, अब जाना है, मेरा मन नहीं कर रहा, रहने देते हैं. ये जो लास्ट मिनट चेंजेस है ना, ये इनके लिए दिक्कत बनते हैं, परेशानी बनते हैं. अब मून क्या है, कभी तो पूरा है कभी अधूरा है, रोज उसका साइज बढ़ रहा है घट रहा है. तो इनकी ज़िंदगी में भी ना इनका रोज़ मूड चेंज होता है. कल कुछ और कहेंगे, आज कुछ और कहेंगे, लास्ट मोमेंट पे कुछ और कहेंगे. तो इनके लिए कमिटमेंट पे स्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. द मोमेंट नंबर 2 डज दैट, उनको रिजल्ट
मिलेगा ही मिलेगा। अगेन मेरे मैं केस स्टडीज़ सुनता हूँ, लोगों की ऑटोबायोग्राफी सुनता हूँ। अब यश चोपड़ा साहब और शाहरुख खान साहब की बहुत सी जोड़ी थी, ये सब जानते हैं। तो ये ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है, जैसे आप और मैं बैठे हैं, ऐसे आप मान लीजिए शाहरुख खान साहब बैठे हैं, यश चोपड़ा बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि शाहरुख ने कभी ये नहीं पूछा कि आप कितने पैसे देंगे, वो बस काम करते गए, मैंने भी सुना है वो, है ना, सुना कि है। कभी ये नहीं पूछा। और जब भी फ्राइडे को मूवी रिलीज होती थी, साथ में चेक आता था, तो फ़ोन करते थे, ये तो सर थोड़ा आपने ज़्यादा दे दिया। तो क्या हुआ, इससे क्या प्रूव हुआ, दैट यू कीप ऑन डूइंग योर गुड डीड्स एंड यू विल गेट इन रिटर्न व्हाट यू कांट इवन एक्सपेक्ट। ठीक है। और दूसरी बात वो क्या कहते थे कि आपने फ़ोन किया ना, तो अब जो भी है मेरा कैलेंडर खाली है, पहले आपका ही काम होगा। तो कमिटमेंट पे खड़े होना, कि एक बार जब कमिट कर दिया किसी चीज़ को कि हाँ ये काम होगा, तो वो काम होगा। या तो कमिट मत करो, या कमिट कर दिया तो वो काम ज़रूर करो। राइट। ये दो चीज़ें जो हैं, इनको 2 नंबर को लाइफ में बहुत आगे ले जाती हैं। अब 3 नंबर कैसा नंबर है? जिंदगी में सबसे बड़ा घाव क्या चीज़ दे सकती है? हेल्थ। 3 इंच की ज़बान। ठीक है। तो हम बोलना तो 3 साल की उम्र में सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ज़िंदगी भर नहीं सीखते। और ये बात 3 नंबर की लागू करती है। 3, 12, 21, 30, 3, 12, 21, 30। इफ दे आर स्वीट विद देयर वर्ड्स, इफ दे लर्न टू बी आर्टिकुलेट, ये जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, ये यस, पता होना चाहिए। यस। अब आप देखो, ऐसे एक नए नए यूट्यूबर हैं, काफ़ी फेमस हैं, गलत बात बोल दी, परेशानी में आ गए। ऐसी एक बहुत फेमस यूट्यूबर थे जिनका नाम 3 नंबर पे आता था, उनकी तो कुछ गलती भी नहीं थी, एक जोक बोल दिया, प्रॉब्लम में आ गए। तो 3 नंबर है, जहाँ मूलांक में है, भाग्यांक में, नाम में आ रहा है, तो वहाँ पे यू हैव टू बी केयरफुल विद वर्ड्स। वन रॉन्ग वर्ड कैन स्पॉइल योर डेस्टिनी। जैसे मेरा ऋचा नाम 3 नंबर पे आता है, जी, तो आई एम बाय नेचर वेरी केयरफुल, क्योंकि मेरा काम एंकरिंग से जुड़ा हुआ था, न्यूज़ से जुड़ा हुआ था, तो मैं बहुत नाप तोल के बोलती थी, क्योंकि मेरा काम ऐसा है। और यस, वो एक पर्सनालिटी भी बन गई कि बोलते वक्त मैं ध्यान रखती हूँ कि क्या मुझे बोल, आई थिंक वो नेचुरली है, लेकिन जब आप समझा रहे हैं तो आई कैन रिलेट टू इट। यस। तो 3 नंबर जो है वो इस तरीके का नंबर है जहाँ पे आपको केयरफुल रहना है अपने वर्ड्स को लेके। तो गल गल में गाल बन जाती है और बात का पता नहीं चलता। तो वही वाली बात है इनके लिए। यही जो अभी मैंने आपको रिसेंट एग्जांपल दिए, लोग समझ गए होंगे, आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, बट वो है, सच है, आप जाके चेक कीजिए। राइट, आई थिंक ये तो सबसे रेलेवेंट एग्जाम्पल आपने अभी दिया है। रेलेवेंट एग्जाम्पल है। राइट। अब दूसरी बात क्या है कि 3 नंबर जो है ये गुरु का भी नंबर है, बृहस्पति का नंबर है, जुपिटर का नंबर है। दे हैव टू कॉन्स्टेंटली अपडेट देमसेल्व्स। किताबों से दोस्ती जितनी करेंगे या जितनी किताबें पढ़ेंगे, उतने बैंक में नोट बढ़ेंगे। किताबों के साथ साथ ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मीन्स अपस्किलिंग योर नॉलेज। नॉलेज किसी भी फॉर्म में, कैसे भी फॉर्म में। किताबें मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है, लर्निंग है। ऑनलाइन भी अब चीज़ें आसान हो गई हैं, सिंपल हो गई हैं, टेक्नोलॉजी के साथ वक्त बदलता है, पर जब ये चीज़ें लिखी गई थी तो किताबों की महत्वता ज़्यादा थी। तो जस्ट टेकिंग द कोट आउट ऑफ द बुक्स, कि जितनी किताबों से मोहब्बत करेंगे उतना ही ज़्यादा बैंक में नोट बढ़ेंगे। तो कितनी आसान बात है। आपको हर साल कोई ना कोई एक नई चीज़ सीखनी है ज़िंदगी में। आई हैव टू लर्न वन न्यू थिंग इन माई लाइफ एंड माई लाइफ विल कीप ऑन ग्रोइंग। जहाँ अटके हुए फील करो, लग रहा है कि नहीं मेरी ज़िंदगी रुक गई है, अटक गई है, आगे नहीं बढ़ रही है, पिक अप द बुक या इनरोल फॉर अ न्यू कोर्स। अपने आप चीज़ें आगे बढ़ेंगी। क्या नहीं करना चाहिए इन्हें, जैसे मैंने पहले बताया, एक तो गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात, ये कभी भी किसी को निराश ना करें, यानी किसी को गलत ना बोलें, डीमोटिवेट ना करें, नहीं तुमसे हो नहीं पाएगा, तुम ये कर नहीं पाओगे। द मोमेंट ये दे डू दिस, अब आप सोचो कि एक टीचर है, जुपिटर एक टीचर है। एक टीचर का क्या काम है? आपको मोटिवेट करना, जिंदगी में आगे बढ़ाना। राइट। पर अगर स्टूडेंट फेल हो रहा है तो स्टूडेंट नहीं फेल हो रहा है, वो टीचर साथ में फेल हो रहा है। द मोमेंट यू स्टार्ट टू पुट अदर्स डाउन इज वेयर यू विल गो डाउन योर सेल्फ। तो ये 3 नंबर का इस बात को समझ जाए तो इनके रिश्ते भी जिंदगी में बेटर हो जाएंगे और इनकी लाइफ में इनको सक्सेस भी ज़्यादा मिलेगी। रादर देन स्टार्ट अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग अराउंड यू। इन्हें रोज़ सुबह उठ के बोलना शुरू कर दें, आज दिन बड़ा अच्छा है, आपका घर बड़ा अच्छा है, आपकी गाड़ी बड़ी अच्छी है। स्टार्ट गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स टू अदर्स। ये देखेंगे इनकी अपने आप ऊर्जा बढ़ती जाएगी, इनके अपने आप यानी अच्छा बोलने से अच्छा होगा। अच्छा बोलने से अच्छा होगा। और इनकी ज़बान पे सरस्वती बैठती हैं, तो नेगेटिव ना अपने लिए बोलें ना सामने वाले के लिए बोलें। कहते हैं ना काली ज़बान हो जाती है लोगों की, तो उस तरीके से इनको ध्यान रखना चाहिए। तो 3 नंबर की तो कहानी ये हो गई।
अब 4 नंबर की क्या कहानी है? मेहनती हैं, 4, 13, 22, 31। अक्सर लोग इन्हें कहते हैं कि 4 नंबर लकी नहीं है। मुझ पर कई बार ऐसे माओं का फ़ोन आता है, रोते हुए कहती हैं कि अरे ये क्या हो गया, हमने तो अपने बेटे की डेट बड़ी सोच समझ के ली थी, बेटी की डेट ली थी तो 4 नंबर हो गया, अब तो सब खराब हो गया, खत्म हो गया। बिकॉज सम सो कॉल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट हैव स्प्रेड दिस रॉन्ग प्रोपोगेंडा कि डेट ऑफ बर्थ खराब है। अगर डेट ऑफ बर्थ खराब है तो बैरक ओबामा को यूएस का प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए था, श्री श्री रविशंकर जी को वर्ल्ड लार्जेस्ट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर नहीं होना चाहिए था, कार्तिक आर्यन को नंबर 1 बॉलीवुड स्टार नहीं होना चाहिए था, प्रीति जिंटा को नहीं होना चाहिए था, जूही चावला को नहीं होना चाहिए था, राइट? तो नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 4 नंबर क्या है कि ये मेहनत बहुत करते हैं, दे आर द स्टोरी ऑफ रैग्स टू रिचेस। ये एक ऐसा नंबर है जो बिना किसी सपोर्ट के जिंदगी में आगे बढ़ता है। अपने इनके दम पास पर। कुछ नहीं होता, लेकिन ये मेहनत करके अपने दम पे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। ये है 4 नंबर। लेकिन 4 नंबर को क्या नहीं करना चाहिए? शराब सिगरेट से जितना दूर रहो उतना इनके लिए अच्छा है। इंटॉक्सिकेशन इज वेरी बैड फॉर नंबर 4। क्यों? साइंटिफिकली समझो। एडिक्शंस। एडिक्शन इज वेरी बैड फॉर देम। क्यों? अब आप देखो कि राहु, यूरेनस, नंबर 4, 84 ईयर्स लेता है सूरज की एक परिक्रमा करने के लिए। तो पहले ही आप जो है आपकी लाइफ में रिजल्ट स्लो आ रहे हैं, दैट इज ट्रू। अब आपने ऊपर से शराब पी ली, एडिक्शंस कर लिए, ध्यान भटक गया, तो रिजल्ट फास्ट आएगा कि स्लो आएगा? इट विल इवन स्लो योर सेल्फ डाउन। डज इट अप्लाई टू ऑनलाइन एडिक्शन ऑल्सो? यस। अब कई ऐसे बच्चे हैं 4 नंबर के जिनको अडल्ट कंटेंट देखने की आदत पड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ स्क्रॉल करते रह जाते हैं, रील्स ही देख रहे हैं सारे रील्स दिन। देख रहे हैं। तो 4 नंबर को क्या करना चाहिए वो भी बता देता हूँ साथ में। बेड पे बैठ के खाना ना खाएं, बेड पे बैठ के पढ़ाई ना करें, बेड पे बैठ के काम ना करें, बेड पे बैठ के फ़ोन यूज़ ना करें। 4 नंबर के बेडरूम में उनका फ़ोन होने नहीं चाहिए। ये छोटी सी बात है, अगर इस बात को फॉलो कर लें तो ये देखेंगे कि हमारा फोकस बढ़ गया है। एंड जब आप फोकस्ड होते हो ना तो आप दूर से भी निशाने पे तीर मार लेते हो। तीर मार लेते हो। तो 4 नंबर को क्या करना है? इनको अपने मौके की वेट करनी, दे हैव टू बी ऑब्जर्वेंट, और जहां इनको लगे क्लियर शॉट है दे हैव टू टेक इट। इसका क्या मतलब हुआ कि जिंदगी में इनको रिस्क लेने चाहिए कैलकुलेटिव, जहां पे इनको क्लियर चीजें समझ में आ रही कि येस आई कैन डू इट, कर लेते हैं आप। और इनके लिए लीडरशिप सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। इसका क्या मतलब है? हर चीज में ना कोचेस को ढूंढे, मेंटोर्स को ढूंढे, ट्रेनर्स को ढूंढे। जिम जा रहे हैं तो फिजिकल ट्रेनर के साथ, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है तो साइकोलॉजिस्ट के साथ, लाइफ कोच के साथ। तो ऐसे इनके पास हर एक चीज़ का ना एक कोच मेंटर होना चाहिए, तो ज़िंदगी में बहुत अच्छा करेंगे ये अक्सर क्या करते हैं, नहीं मैं काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही संभाल लूँगा चीज़ों के साथ, ये संभाल लूँगी। द मोमेंट दे स्टार्ट टू टेक मोर प्रेशर ऑन देयर ब्रेन इज़ वेयर दे विल क्रिएट मोर मिस्टेक्स। तो दे शुड बी ओपन टू टेकिंग हेल्प एंड एडवाइस। यस। तो इसमें इनकी कोई ईगो नहीं आनी चाहिए। अब 4 नंबर क्या है? राहु नंबर है, असुर ग्रह है। नंबर उनको एक अलग से बैठा दिया कि नवग्रह के अंदर आपकी जगह तो भाई असुर की है, आप तो देवों का पार्ट नहीं हो। बट एक्चुअली आप भी देवों का पार्ट हो। तो दे फील आउटकास्ट, इनको लगता है कि हम आउटकास्ट हैं। द मोमेंट यू थिंक दैट आई एम पार्ट ऑफ द ग्रुप, एवरीबडी इज लविंग टूवर्ड्स मी, सब मुझे प्यार करते हैं, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। 4 नंबर को अपने पार्टनर्स को रोज मैं कहता हूँ आधा घंटा घुमाने लेके जाना चाहिए। वॉक करना जाए, वॉक करने जाएं, ड्राइव करने जाएं। अब क्या होगा? देखो, पार्टनर एक ऐसा है इंसान जिसने आपको चुना है, राइट? माँ बाप ने आपको नहीं चुना, यू वर गिवन टू देम। बट पार्टनर ही एक ऐसा इंसान है जिसने आपको चुना है। तो अगर किसी ने आपको चुना है तो आप उसको रेसिप्रोकेट करो, एक्नॉलेज करो। नंबर 4, इफ दे स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद देयर पार्टनर्स हाफ एन आवर एवरी डे, मैं कह रहा हूँ उनकी लाइफ में एंग्जाइटी हो ही नहीं सकती, डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, प्रोवाइडेड आपने पार्टनर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चुना है। राइट। ठीक है, चलो अब 5 नंबर की बात करते हैं। तो 5 नंबर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। ठीक है, अब कुदरत ने इन्हें बहुत कुछ दे के भेजा ऑलरेडी। दे आर द गेम चेंजर्स, दे आर द लकी वंस। दे आर द गेम चेंजर्स, दे आर द लकी। तो देखो हम खुद अपने आप को बनाते हैं अगर हमारा नाम कंपैटिबल है तो। ऐसा नहीं क्योंकि कि आपने पहले बोला था ना 156 वालों का जल्दी एक्टिवेट हो जाता यस, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब 5 नंबर जो है वो एक ऐसा नंबर है जो ऑलराउंडर है। अब उनके पास ना बात करने की कला भी है, उनके पास सोच समझ भी है, उनके पास बड़ा सोचने की शक्ति भी है, क्योंकि वो मरकरी है, प्रिंसली एटीट्यूड है कि हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है जीवन में। तो 5, 14, 23 एक ऐसा नंबर है जिसे फोकस करना चाहिए अपने आप को रोज प्रूफ करने के लिए।
अब मरकरी जो है इट इज़ द फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, 77 डेज में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ कि आपको अपने टास्क पूरे करने हैं। ये कहते नहीं हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट कब मिलेगा? जब टास्क पूरा होगा। सो दे हैव देयर वर्क कट आउट। मैं कहता हूँ 5 नंबर को ना जिंदगी में अपनी डायरी बना के रखो डेली गोल्स की। एवरी मॉर्निंग यू शुड मेक द गोल्स, शाम को टेक इट ऑफ। यस, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। द मोमेंट यू फॉलो दिस प्रिंसिपल दैट हमारे जो डेली टास्क हैं वो पूरे हो रहे हैं, ये जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। 5 नंबर को अपनी फिटनेस पे भी काम करना चाहिए। मरकुरी है, तरल पदार्थ होता है, इट्स लिक्विड मेटल। अगर आप उसको जमीन पे डालो तो फैल जाता है, राइट। लेकिन बीकर में रखो तो एक इट गोज अप वर्टिकली। 5 नंबर अश्विनी ग्रोवर, पैसा आया सबसे पहले क्या किया? वजन कम किया। अनुपम मित्तल खुद कहते हैं कि मेरी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी, मेरी कंपनी स्टार्टेड टू मेक लॉसेस, फिर मैंने अपनी हेल्थ पे फोकस किया, शार्क टैंक पे जब आए। राकेश झुंझुनवाला साहब क्या कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में पैसा तो बहुत कमाया लेकिन हेल्थ नहीं कमाई। 5 नंबर है उनका। नाउ ही इज नो मोर। नाउ इज़ नो मोर। बट देखो 5 नंबर के दिन पैदा हुए, 5 नंबर के दिन अंतिम सांस ली, 5,000 रुपये से शुरू किया, $5 बिलियन की नेटवर्थ बनाई। कमेंडेबल, वेरी एंड इंस्पायरिंग। ही डाइड अर्ली बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज। एंड ही सेड दिस कि मैंने ज़िंदगी में पैसा बहुत कमाया पर हेल्थ नहीं कमाई। तो 5 नंबर के लिए यही एक मोटिव है कि हेल्थ ज़रूर कमाओ, डोंट गेट फैट। जितने मोटे होगे उतना बैड लक बढ़ जाएगा। कोई मेडिकल रीज़न है तो अलग बात है, उसमें भी ट्राई टू लूज वेट, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है। और इसके अलावा अपना कोशिश करो कि डेली मुझे क्या करना है। लेथार्जी, लेजीनेस नहीं होनी चाहिए। 2 तरीके के राजकुमार होते हैं। अगर हम 5 नंबर अगर हम कह रहे हैं कि प्रिंस है तो 2 तरीके के राजकुमार होते हैं। एक होता है कि तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, और दूसरा होता है कि जो माँ बाप बोलेंगे मैं वो करूँगा। कौन सा राजकुमार ज़िंदगी में सक्सेसफुल होगा आप बताओ? जो माँ बाप की बात मान। जो माँ बाप की बात मानेगा। सो इफ दे आर ओबीडियंट, इफ दे आर डिसिप्लिन्ड, दे गेट वेरी गुड सक्सेस। इफ दे आर एरोगेंट, इनको उतनी ही मार पड़ती है। So they should not be arrogant. They should is not be arrogant. Something not to do. नॉट टू डू। जब आपने ऊपर वाले ने आपको क्वालिटीज़ दी हैं तो ये दिए बेटा कि तू इसको ना यूज़ करियो अच्छे के लिए, या बेटी इसको यूज़ करियो। डोंट बी एरोगेंट अबाउट इट। इफ इट कैन गिव यू, इट कैन ऑल्सो टेक इट अवे। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान 5 नंबर को रखना चाहिए। अब 6 नंबर, अगेन अ वेरी ब्लेस्ड नंबर, 6, 15, 24। अब मूलांक जिनका है, सुंदर होते हैं, पर्सनैलिटी चार्मिंग होती है, दिल से भी सुंदर होते हैं। 6, 15, 24 लोग ऐसे हैं जो प्यार में पागल होते हैं। ठीक है। ये ना ऑल इन और ऑल आउट। That means they're great partners. दे आर ग्रेट पार्टनर्स, दे आर वेरी पैशनेट। ये अगर आपसे प्यार करते हैं तो पूरी हद तक करेंगे, और अगर इनको नहीं वो प्यार रेसिप्रोकेट हुआ तो फिर ये कहते हैं कि आप भाड़ में जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। ऑल आउट, ये जितना जल्दी ऑल इन जाते हैं उतनी जल्दी ऑल आउट भी जाते हैं। बट ये कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से आई शुड कीप द अदर पर्सन हैप्पी। और ये दूसरों को खुश करने के चक्कर में कई बार अपने हाथ जला लेते हैं। Oh. जैसे आपने बहुत कोशिश करी, पैसा इकट्ठा करा, किसी को ज़रूरत लगी दोस्त में, आपने उसको पैसा दे दिया। आपने किसी की जिम्मेदारी उठा ली, आपने कहा नहीं कोई बात नहीं, तेरा दोस्त अभी ज़िंदा है, ये देखेगा ये देखेगी। तो इवेंचुअली 6, 15, 24 दूसरों की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर डाल लेते हैं और इसलिए बर्डन में आ जाते हैं लाइफ में। बट दे आर ऑल्सो वेरी बिग अचीवर्स। 6 नंबर के अनिल अग्रवाल साहब हैं, वेदांता वाले। वो क्या कहते हैं, उनकी लाइन है ये, दैट ड्रेस एंड एड्रेस शुड ऑलवेज बी परफेक्ट। शुक्र है, देखो कितनी सही बात है कि आप जितना अच्छा दिखेंगे, जितनी अच्छी जगह पे रहेंगे, ऑटोमेटिकली आप वही चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी करेंगे। तो नंबर 6 के लिए मैं कहता हूँ कि घर में भी सच समझ के रहें, आपका घर साफ सुथरा रहना चाहिए, आपके घर के बाहर भी साफ सफाई रहनी चाहिए। द मोमेंट यू फोकस ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट, दैट एवरीथिंग शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, वेल केप्ट एंड Take वेल care of मेंटेन्ड। yourself and your surroundings. Yes. basically. 6 नंबर के लिए एक और फॉर्मूला होता है, स्पेंड गॉड विल सेंड। Oh. ठीक है। तो ये देखेंगे इनकी लाइफ में ऐसा होता होगा कि कहीं से बिना जरूरत होती है तो पैसा आ जाता है, पता नहीं कहाँ से आता है। तो मेरे पास पैसा टिकता नहीं है, बैंक अकाउंट खाली है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से पैसे मैनेज हो जाएंगे समहाउ। ये मुझे कहानी याद आती है, उन्होंने कहा कि हम जिंक कंपनी खरीदने गए थे, बैंक में इतना पैसा नहीं था, लेकिन हमने खरीद ली कंपनी, और ऑटोमेटिकली ऐसे समीकरण बना कि पैसे इकट्ठे हो गए, हम वो ऑक्शन कर पाए, वो कंपनी ले पाया, एंड देन द ग्रोथ स्टोरी स्टार्टेड। तो ऐसा 6 नंबर के साथ अक्सर ज़िंदगी में होता है। लेकिन
इनको ना अपने आप को ओवर लेवरेज नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ ना कि अगर भगवान ने कोई वरदान दिया है तो उसको ज़्यादा यूज़ मत करो। रावण को Exploit वरदान करो। दिया था, एक्सप्लॉइट किया। हिरण्यकश्यप को वरदान दिया था, एक्सप्लॉइट किया। तो 6 नंबर वालों को भी अपना वरदान एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। ज़्यादा लोन ले लेते हैं तो ये प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो दे हैव दिस कि तुम्हें कभी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी ज़िंदगी में। यू विल नेवर बी पुअर until and unless you use borrowed money for luxury. So use your wealth and money well. Well, invest wisely, spend God will send, agreed, but spend on welfare of yourself, your surroundings, your peers, your companions, and not on something which is stupid. इस चीज़ का आपको एक डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए लाइफ में। तो 6 नंबर के लोग कमाल करते हैं, ठीक है। अब देखो ग्लैमरस होते हैं, इनको ना अच्छा दिखने का शौक भी होता है। अनिल कपूर साहब लगते नहीं है कि इतनी उम्र में है, हमेशा Right. कहते हैं झकास। माधुरी दीक्षित, इटर्नल ब्यूटी। तो 6 नंबर के पास ये एक अट्रैक्शन पावर है। अब अट्रैक्शन पावर को लोग कई बार गलत समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लस्ट हर किसी के अंदर होता है। ये जो क्वालिटीज़ है ना, एंगर, ग्रीड, लस्ट, हर किसी के अंदर होती हैं, मेरे अंदर भी हैं, सबके अंदर होती हैं। इनके साथ क्या होता है कि ना ये ना चाहते हुए भी, मेल्स हैं तो फीमेल्स को अट्रैक्ट कर लेंगे, फीमेल्स हैं तो मेल्स को अट्रैक्ट कर लेंगी। और इनके लिए ये प्रॉब्लम बन जाता है कि ना हम तो आपको कह नहीं रहे कि हमारे साथ रिलेशनशिप रखो, लेकिन लोग इनको ना डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, इनसे लोग अट्रैक्ट होंगे। तो इनको क्या होता है ना, हमेशा एक स्टेप बैक लेके चलना पड़ता है। They should be guarded in their दे शुड बी relationships. गार्डेड, दे शुड नॉट बी समवन हु कैन जस्ट बी वेरी कैजुअल, Friendly, over फ्रेंडली। friendly. Yeah. तो इस चीज़ का इनको ध्यान रखना चाहिए कि ना मेरा एक डेकोरम है, मेरी एक ब्यूटी है, ग्रेस है, वो मेंटेन रहनी चाहिए, Right. ठीक है। वो उस चीज़ का ये खासकर ध्यान ज़रूर रखें, नहीं तो इनको इल्ज़ाम भी जल्दी लगते हैं। दे गेट एलिगेशंस वेरी इजली इन लाइफ, इनको अक्यूज़ किया जाता है। ऐसे ही एक और बात 6 नंबर के लिए कि ये जो लोग हैं ना, जिम्मेदारी उठाएं लेकिन अपनों की उठाएं, गैरों की ना उठाएं, Okay. अपने फैमिली मेम्बर्स की उठाएं। तो ये है 6 नंबर की बात। 7 नंबर की बात करें, पीपल हु आर बोर्न ऑन 7/16/25, नाउ दीज पीपल आर स्पिरिचुअल बींग्स। बचपन से ही इनके अंदर ना एक थोड़ी सी मेच्योरिटी ज़्यादा होती है, Right. ये थोड़े से हट के अलग होते हैं, I'm like that. ठीक है। आप देखोगे बचपन से ही ना सब लोग पता नहीं कुछ खेल कूद रहे हैं, मेरा ध्यान कहीं और ही चल रहा है। मैं अपनी ड्रीम लैंड में हूँ, अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में हूँ। अच्छा, इन्हें अकेले समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। दे फील वेरी प्रोटेक्टेड, दे फील वेरी लिबरल जब ये अपने साथ समय बिताते हैं। तो इनको मी टाइम ज़रूर चाहिए होता है। अच्छा, इनको गुस्सा आ रहा है ना, दे आर हैविंग अ बैड डे, इनको बस अकेला छोड़ दो, ये ठीक हो जाते हैं। एंड इफ़ यू कीप ऑन पोकिंग देम, ये फिर वो सच बात बोल देंगे जो आपसे सुनी नहीं जाएगी, राइट। और ये बहुत अच्छे जज ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, इनकी नज़रें बहुत ऑब्जर्वेंट होती हैं, इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन बहुत अच्छे से करते हैं, ये डिटेल में जाते हैं, Research minded. रिसर्च माइंड होता है। क्योंकि ये कहते हैं कि मैं जब बोलूंगी कोई चीज़ या बोलूंगा कोई चीज़ तो उसमें तथ्य होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। आई कैन नॉट जस्ट गो लाइक दैट। True. तो 7, 16, 25 है, इनके अंदर एक ठहराव होता है, एक मेच्योरिटी होती है। अब लेकिन ये ज़िंदगी में पीछे क्यों रह जाएंगे? ये पीछे तब रह जाएंगे जब ये अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे। तो ये डोर मैट भी बन जाते हैं, लोग इनको दबाते भी हैं, डोमिनेट भी करते हैं। इनको क्या करना है? स्टैंड लेना है। धोनी साहब ने स्टैंड लिया था कि नहीं, मैं तो क्रिकेट ही खेलूंगा। तो जब टीटी कैरेक्टर बने थे, पिक्चर में दिखाते हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी में दिखाते हैं कैसे दबे हुए रहते हैं, कैसे डोमिनेटेड रहते हैं, घर का एक प्रेशर रहता है। द मोमेंट ही टुक अप द स्टैंड, ही स्टार्टेड टू परफॉर्म, ठीक है। विक्की कौशल इंजीनियरिंग करने उतर गए, कटरीना कैफ 7 नंबर है, सैफ अली खान है। ही हैड दिस कि भाई मैं तो प्रिंस हूँ, कैसे करूँगा, लेकिन ही टुक द स्टैंड फॉर हिमसेल्फ कि नहीं, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करूँगा। तो 7 नंबर इज़ लाइक दैट। शाहिद कपूर है, तो इनको अपना स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए। इनके अंदर एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी होती है। इन्हें भी कोशिश करनी चाहिए टू डू गुड कर्मास, ठीक है। अब गुड कर्मास तो सबको ही करने चाहिए, लेकिन इनको रिजल्ट जल्दी मिलता है। क्यों? क्योंकि भगवान कहता है कि आपके अंदर, मैंने ना, सबके अंदर एक दिल होता है, मैंने आपके अंदर 50% दिल ज़्यादा दिया है। Okay. तो ये ना हर किसी को, अरे बेचारा बड़ा परेशान है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो ये ना बड़ी जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं आसपास दुख देख के। ये कहते हैं दुनिया का सब दुख मैं सॉल्व कर दूँ, आई शुड बी एबल टू हेल्प एवरीवन, ठीक है। तो इन्हें करना चाहिए, दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। मैं कहता हूँ डू 1 गुड डीड डेली। ये अपने आप से रोज़ पूछे कि आज मैंने अच्छा क्या किया।
अगर ये रोज़ ये पूछना शुरू कर दें अपने आप से कि आज मैंने अच्छा क्या किया, इनकी ज़िंदगी में इनको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी. दे विल फील वेरी फुलफिल्ड. 7 नंबर को ज़्यादा पैसे से प्यार नहीं होता, इन्हें ज़्यादा प्यार होता है नेम से, कि मेरा नाम अच्छा होना चाहिए, कोई मुझे बदनाम ना करे, कोई मुझे गलत ना बोले. तो 7 नंबर है ये. बट क्या 7 नंबर वाले अगर उनको पैसे से प्यार नहीं होता तो वो पैसे कमाते हैं कि नहीं? पैसे बहुत कमाते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, MS धोनी का एग्जाम्पल देखें, कमा रहे हैं पैसे. तो कब कमाते हैं? जब वो वन गुड डीड डेली करते हैं, यंगस्टर्स को प्रमोट करते हैं, हेल्प करते हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, राइट, किसी ना किसी तरीके से लोगों की मदद करते हैं. तो इट्स जस्ट अबाउट कि हम अलाइन करें, रोज़ अपने आप से पूछे कि आज मेरा अच्छा कर्मा क्या है. 7 नंबर है तो द मोमेंट यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस कि वन गुड डीड फॉर्मूला विल वर्क वंडर्स फॉर मी, 7 नंबर जिंदगी में चमकेगा ही चमकेगा. दूसरी बात है कि 7 नंबर के ना स्लीप साइकिल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इनको हार्मोनल फ्लक्चुएशन जल्दी होते हैं. फीमेल्स हैं तो उनको इरेगुलर साइकिल्स हो जाएंगी, हार्मोनल इश्यूज हो जाएंगे, स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं. मेल्स हैं तो थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी, वेट गेन के इश्यूज हो जाएंगे. तो यहाँ पे इनको अपना स्लीप साइकिल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. तो जितना अच्छा सोएंगे उतना ही अच्छा ग्रो करेंगे लाइफ में. दिस स्लीप शुड बी पीसफुल, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. कॉर्टिसोल लेवल्स, स्ट्रेस लेवल्स इनके कम रहेंगे. 7 नंबर जो है केतु को भी कहा जाता है, और केतु भी जो है वो नॉलेजेबल प्लैनेट है, वो एक इंट्यूटिव प्लैनेट है. तो इनको भी कोशिश करनी चाहिए कि मैं साल में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखूं, एक्सपीरियंस बेस्ड. जैसे 3 नंबर को था ना लर्निंग बेस्ड, राइट. इनको है एक्सपीरियंस बेस्ड कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या कला है जो मैं एक्सपीरियंस करूं, सीखूं. जितना घूमेंगे उतना अच्छा ग्रो करेंगे. अच्छा, इनके लिए ट्रैवल अच्छा. ट्रैवल इनके लिए अच्छा है, क्योंकि नहीं, जब नई जगह पे जाते हैं ना, ये कहते हैं कि अच्छा दुनिया में तो बहुत कुछ है. दे गेट वेरी मोटिवेटेड बाय सीइंग न्यू थिंग्स, न्यू प्लेसेस, नई चीज़ें ट्राई करके. तो इनको घूमना चाहिए. मैं कहता हूँ ज़िंदगी में फंसे हुए हो ना, स्टक फील कर रहे हो, अभी रेलवे स्टेशन पे जाओ, हवाई जहाज पे जाओ, एक जगह की टिकट कटाओ जहाँ कभी नहीं गए हो, गो स्पेंड 3 to 4 days ओवर देयर. अपने आप दिमाग में क्लैरिटी आएगी, अपने आप आएगी, विदाउट डूइंग दिस इज एनीथिंग. समथिंग क्वाइट इजी. ईजी टू डू. जिंदगी आसान है, हम उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं. जस्ट बी इन अ सिचुएशन, बी इन अ स्पेस वेयर यू हैव नेवर बीन, एंड आपका जो एंटी मैकेनिज्म है बॉडी का, जो आपका एक ऑटोमेटिकली डिफेंस सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाएगा. वो आपको बचाने के लिए आपको 100 रास्ते दिखा देगा कि अच्छा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये कर सकते हैं. तो यू गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज़. तो ये इनको ज़रूर करना चाहिए. अब बात करते हैं 8 नंबर की. 8, 17, 26 अगेन अ ड्रेडेड नंबर. कई लोग इससे बहुत डरते हैं, बट मैं कहता हूँ इनसे ज़्यादा प्रैक्टिकल, नॉलेजेबल, अच्छा इंसान कोई हो नहीं सकता. थिंक हार्ड वर्किंग भी होते हैं. हार्ड वर्किंग भी होते हैं. मैं कहता हूँ ज़िंदगी में अगर आपके 8 नंबर है ना, तो यू आर लकी, बिकॉज उनकी आपको बात सुननी चाहिए. वो ना आपके मुंह पे सच बोल देंगे, दे विल कॉल अ स्पेड. बट जो 8 नंबर की सच्चाई है वो आपको ज़िंदगी में आगे ले जाएगी. दे आर द टास्क मास्टर्स. नरेंद्र मोदी 17 नंबर है, देखिए, दे कॉल स्पेड अ स्पेड. जो बोलना है बोलना, चाहे ट्रंप है चाहे पुतिन है. और इन्हें क्या करना चाहिए पर लाइफ इनको में? बोलने की कला भी आती है. ही इज अ वेरी गुड ऑरेटर ऑल्सो. ही गॉट दिस कला बिकॉज ऑफ हिज नेम विच इज एडिंग अप टू नंबर 5. नहीं तो 8 नंबर वाले कई बार अपनी बात नहीं बोल पाते हैं, दे आर यूजुअली मिसअंडरस्टूड. और 8 नंबर वालों को यूजुअली नाम गलत होता है, बिकॉज इनके पास ऑप्शन ये है ना कि 5 नंबर पे नाम होना चाहिए. बहुत छोटा ऑप्शन है. जैसे 1 2 4 7 के पास एक बड़ा स्केल है, 3 6 9 के पास 3 ऑप्शन है, 5 और 8 के पास तो ऑप्शन ही है कि 5 नंबर पे नाम लाना है. तो इनका यूजुअली नाम गलत होता है. तो इन्हें नेम करेक्शन जरूर करनी चाहिए. इनको नाम अपना जरूर ठीक करना चाहिए. 8 17 26 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है, या भाग्यांक भी 8 नंबर का आ रहा है, तो दे शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. ट्राई टू फिक्स देयर नेम टू अ नंबर 5 डिपेंडिंग ऑन देयर अदर फैक्टर्स एज वेल. राइट. तो इनका यूजुअली नाम गलत होता है, इसलिए ज़िंदगी में ज़्यादा मिसअंडरस्टूड होते हैं. 8 नंबर की जो लड़कियां होती हैं, ज़्यादातर फीमेल जो होती हैं, उन्हें रिश्ते में ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है अपने आप को प्रूव करने के लिए. दे हैव टू गिव मोर. उनको हमेशा ऐसा लगता है कि अच्छा बाहर का भी काम मैं संभालूँ, घर का भी काम मैं संभालूँ. ओवरबर्डन. ओवरबर्डन. और जो यूजुअली जो लड़के होते हैं 8 नंबर के, उन्हें ऐसा लगता है कि ना मुझसे पार्शियलिटी हुई है, मुझे ना घर में वो सपोर्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए. एंड दे ऑलवेज फील कि ये ना मेरे पे एक बड़ा होने का बोझ है. दे फील वेरी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स एवरीवन. ये सबको खुश करना चाहते हैं. और ज़िंदगी की सबसे बड़ी कहानी ये है कि वो इंसान कभी खुश नहीं रहता जो दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है. तो 8 नंबर को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आई शुड लिव फॉर माई सेल्फ. सेकेंड थिंग इज माई नेम शुड बी कंपैटिबल.
थर्ड थिंग इज आई हैव टू फोकस ऑन हैंड आई कोऑर्डिनेशन. Okay. अभी क्या मोटर स्किल्स है, सेंसरी डेवलपमेंट है, रिएक्शन टाइम है, रिफ्लेक्सेस है. तो ये ऐसा काम करें कि जिसमें ना जैसे टेनिस है, टेबल टेनिस है, रैकेट स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसमें इनके हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेटर हो रही है. तो होगा क्या, इनका जो दिमाग कह रहा है वो उनकी बॉडी फॉलो करेगी. तो दे विल बी एबल टू डू बेटर. अक्सर ये कहेंगे नहीं मुझे पता है मुझे जीवन में क्या करना है बट मैं कर नहीं पा रहा या कर नहीं पा रही, प्रोक्रेस्टिनेशन ज़्यादा हो रही है. इट्स बिकॉज योर बॉडी इज नॉट फॉलोइंग वॉट योर माइंड इज टेलिंग यू. मसाजेस इनको ज़रूर करानी चाहिए. इनको बॉडी को ना सेंसरी डेवलपमेंट देनी है, मूवमेंट देनी है. शरीर जितना शरीर चलेगा उतना ही ज़्यादा ये बेटर कर पाएंगे. बैठे ना रहे. इनको 8 नंबर वाले जो हैं उनको 7 घंटे से ज़्यादा सोना नहीं चाहिए. 7 आवर्स स्लीप इज़ मोर देन इनफ. 7 घंटे में जो काम बॉडी नहीं कर पाई वो 10 घंटे में नहीं कर पाएगी. हैव अ प्रॉपर स्लीप साइकिल कि 11 बजे सोए हैं, सुबह 6 बजे उठ गए और काम पे लग जाओ. बेड पे नहीं बैठना, सोफे पे नहीं बैठना. ऑलवेज हैव द बैक स्ट्रेट. ये बॉडी पॉस्चर इनका बहुत कुछ इनके बारे में बताएगा. अगर आप किसी 8 नंबर से मिले, वो ऐसे बैठा है ना, वो पैसे तो कमा लेगा लेकिन साथ में उसके घर में कभी खुशहाली नहीं होगी. एंड द मोमेंट यू सी 8 नंबर सिटिंग स्ट्रेट, यू विल अंडरस्टैंड कि जो इंसान है ना ये उसूलों का पक्का है. शिल्पा शेट्टी, जॉन अब्राहम, यू ऑलवेज सी शिल्पा शेट्टी सिटिंग वेरी अपराइट, Yes. स्ट्रेट बैक. कभी आपको ऐसे बैठी हुई नजर नहीं आएंगी, कभी जॉन अब्राहम आपको लाउजी नजर नहीं आएंगे. तो डिसिप्लिन जितना 8 नंबर का रहेगा, बॉडी पॉस्चर जितना स्ट्रांग रहेगा, जिंदगी में उतना ही आगे बढ़ेंगे. नरेंद्र मोदी कभी आपको ऐसे बैठे हुए नजर नहीं आएंगे. इज ऑलवेज अपराइट. पहले तो उनका फेमस हो गया था 56 इंच का सीना. उन्होंने खुद ही किया था. चलो जो भी है. तो इसी तरीके से 8 नंबर को अपनी बॉडी डेवलपमेंट्स, अपने ओवरऑल रूटीन, स्लीप रूटीन पे फोकस करना चाहिए. बहुत अच्छा जीवन में करते हैं. अगर शुगर कोटेड वर्ड यूज़ करें, मैं जानबूझ के कह रहा हूँ शुगर कोटेड, क्योंकि ना ये कुछ भी बोल देते हैं, जो मन में आया बोल देंगे, सीधा सीधा बोल देंगे. सीधा सीधा बोल देंगे. तो कई बार तो अच्छा है लेकिन कई बार वो बुरा भी है. तो हो सकता है कि आप ना लोगों के दुश्मन बन जाएं जस्ट बिकॉज ऑफ योर वर्ड्स. वर्ड्स. तो इसको थोड़ा सा शुगर कोट करके अगर बोलें तो अच्छा रहेगा इनकी ज़िंदगी में. अब बात करते हैं 9 नंबर की. आपका नंबर. यस, मेरा नंबर है, बहुत सारे और लोगों का नंबर है. मैं कहता हूँ हनुमान जी का भी नंबर है ये, मंगल का. तो 9, 18, 27. अब क्या है कि ऊपर वालों ने इनको क्वालिटीज़ बहुत सारी दी हैं लेकिन साथ में इनकी ज़िंदगी में चैलेंजेस भी ज़्यादा डाले हैं. क्या होता है कि व्हेन यू हैव टू मेनी ऑप्शंस इट बिकम्स डिफिकल्ट टू चूज. अब 9, 18, 27 है, इनको दुनिया जहान का ज्ञान है. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन. तो इनको पहले तो कोशिश करनी है कि आई शुड बी मास्टर ऑफ व्हाट आई कैन डू. आप प्रियंका चोपड़ा देखती हैं, एक्टिंग भी करती हैं, पेंटिंग भी करती हैं, गाना भी गाती हैं, रेस्टोरेंट भी खोलती हैं, ब्यूटी ब्रांड भी करती हैं. सलमान खान है, वो भी एक्टिंग है, प्रोड्यूसर है, पेंटिंग है, एनजीओ है, कपड़े हैं, बहुत कुछ है डिफरेंट डिफरेंट. तो होता क्या है कि इफ़ देयर एफर्ट इज स्प्रेड टू थिनली दे लूज ट्रैक इन लाइफ. बंद हो गया रेस्टोरेंट, नहीं चल पाया ब्यूटी ब्रांड, चल सकता है इनके पास तो बहुत पैसे चलाने के लिए, व्हाई नॉट. तो इनको क्या करना चाहिए, सिर्फ जो मेरा टारगेट है, अगर मेरा फोकस एक्टिंग है या मेरा फोकस न्यूमरोलॉजी है तो मैं सिर्फ यही करूँगा, मैं बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं करूँगा. द मोमेंट आई स्प्रेड माई सेल्फ टू थिनली इज वेयर आई विल गो रॉन्ग. अर्जुन की तरह निशाने पे नज़र होनी चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं देना चाहिए. इन द वर्ल्ड ऑफ मल्टीटास्किंग बी ऑर्थोडॉक्स. 9, 18, 27 को सक्सेस मिलेगी मिलेगी. इफ़ यू कीप ऑन डूइंग मल्टीपल थिंग्स, पावर आप लूज कर जाएंगे. इसी के साथ 9, 18, 27 को अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना चाहिए. दे शुड हैव पावर इन देयर बॉडी. तो इनको लोहा रोज उठाना चाहिए. लोहा उठाने का मतलब है वेट्स, डंबल्स करने चाहिए. जितना इनके शरीर में जान रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगी, उतना ये ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे. दे शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ. दे शुड बी पावरफुल. क्योंकि देखो एक योद्धा, 9 नंबर जो है वो वॉरियर को रिप्रेजेंट करता है. योद्धा की ताकत क्या है, दिमाग और शरीर दोनों, बल और बुद्धि, देहु मोही. ये हनुमान चालीसा में है ना वर्णन इस चीज़ का. तो बल और बुद्धि इनकी ताकत है, उसको इनको मेंटेन करके रखना चाहिए. और जो इनके लिए नेगेटिव पॉइंट है वो इनका गुस्सा, अग्रेशन. गाड़ी तेज नहीं चलानी है, अपशब्द नहीं बोलने हैं, हाथ नहीं उठाना है, झगड़ा नहीं करना. झगड़ा नहीं करना है. अब कई बार ताकत जो है ना वो चुप रहने में ज़्यादा लगती है. तो ये अगर चुप रहना सीख जाए जीवन में तो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे. वहीं अगर रिएक्ट करेंगे तो इनकी ज़िंदगी में फ्रीक्वेंट लड़ाइयाँ जल्दी होती जाएंगी. फिर ये क्या करते हैं, ये बहुत इम्पल्सिव हो जाएंगे ज़िंदगी में. तो चुप रहना सीखना है जीवन में. जहाँ नहीं बोलना वहाँ नहीं बोलना.
सही शब्दों का इस्तेमाल करें, कम शब्द बोलें, लेकिन इम्पैक्टफुल रहे लाइफ में, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे मैंने कहा, शरीर, बल और बुद्धि को ताकत में ज़रूर रखें। सो ऋषभ, क्या नंबर्स ये भी बता सकते हैं कि किसके लिए बिजनेस करना सही है और किसके लिए जॉब बेहतर है? बिल्कुल, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो कैटेगरी ऑफ नंबर्स रहते हैं डिफरेंट। अब हम कहते हैं कि एक नंबर बिजनेस में ज़्यादा सक्सेसफुल है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि एक नंबर ही बिजनेस ज़्यादा बेटर कर पाएगा। बट अगर आप एक ओवरऑल क्वेश्चन पूछते हैं कि किसे बिजनेस करनी चाहिए, किसे जॉब करनी चाहिए, तो नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6, दे शुड डेफिनेटली ट्राई देयर हैंड्स ऑन बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग नहीं कर सकते, बाकी लोग भी कर सकते हैं बाय अलाइनिंग देयर नंबर्स यानी इन अ जिनका बेटर वे। मूलांक 1, 5, 6 है। जिनका मूलांक 1, 5, 6 है, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। जब हम अलाइनिंग नंबर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे नंबर्स हमारी डेट ऑफ बर्थ से मिसिंग भी होते हैं। जी, उस मिसिंग नंबर का कितना इम्पोर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपके लिए लाइफ में कार्मिक चैलेंज बनेंगे। अब जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ में अगर एक नंबर नहीं आता है, तो उसे मान सम्मान की इच्छा तो बहुत रहेगी, लेकिन वो मिलेगा नहीं। स्पेसिफिकली ये देखते हैं प्रॉब्लम आप 2000 के बाद ज़्यादा आती है। हाँ, 2022, 2021, इनमें 21 21 में में तो तो आ है, जाता है, पर लेकिन 2000 के उसके बाद ज़्यादा बच्चों में प्रॉब्लम राइट, आती है। राइट, नाउ आज देखते हैं आप मिलेनियल्स में, वो कहते हैं कि हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन हमें हमारी इज्जत चाहिए, वी वांट आर इक्वालिटी। जबकि 90s 80s के जो किड्स हैं, 70s के हैं, या उससे पहले के जो पूरी सेंचुरी के लोग हैं, वो कहते हैं नहीं, मेहनत करो तो फल मिलेगा। बट अब क्या कहते हैं मिलेनियल्स, नहीं, इट इज़ आर बॉर्न राइट, हमें तो मिलना चाहिए। तो एक नंबर नहीं है, तो आपको सूर्य से रिश्ता जोड़ना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट वॉचिंग द राइजिंग सन, सूर्य नमस्कार करना शुरू करें, सूर्य को जल देना शुरू करें। इफ़ यू कॉन्ट डू एनी ऑफ इट, स्टार्ट टू हैव गुड रिलेशन विद योर फादर, दैट विल स्ट्रेंथन योर नंबर 1। नंबर 2 किसी की डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, तो वो क्या होता है, वो आपको ओवर इमोशनल बना देगा। आप अपने मन की बात बता ही नहीं पाओगे, बोल ही नहीं पाओगे, मन ही मन चिंता करते रहोगे, परेशान होते रहोगे। ऐसे में आप रोज़ रात को चांद को ऑब्जर्व करना शुरू करो, देखना शुरू करो 5 मिनट। अपने पार्टनर के साथ चांद की रोशनी में वॉक कर सकते हैं। फुल मून की रात को, यानी पूर्णिमा की रात को, अगर ये चांद की तरफ फेस करके ओम नमः शिवाय का जाप करते तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। फुल मून नाइट पे एक कांच की बॉटल ये बाहर रख दें, और अगले दिन सुबह उससे ये हाथ मुंह धो लें, या अगर वो पानी पी लें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मून की एनर्जीज इन्हें चार्ज करती हैं, तो दे आर बी मोर इमोशनली स्टेबल। 3 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, तो ये जो लोग हैं, या तो ओवर बोलते हैं, ओवर शेयर करते हैं, या बिल्कुल शेयर नहीं करते। क्रिएटिविटी ब्लॉक आ जाता है, नया सोच ना पाना, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कैसे करूं। तो यहाँ पे इनके लिए गुरु बहुत ज़रूरी लाइफ में। तो किसी भी गुरु के आश्रम में जाना शुरू करें, किसी भी गुरु को लाइफ में सिद्ध करें, यानी उनके साथ रिश्ता जोड़ें, या अपने ही डोमेन में, जो इनका डोमेन है, उसमें लर्निंग को अपनी बढ़ाते जाएं। या कोई मेंटोर ढूंढ लें। मेंटोर ढूंढें या लर्निंग को बढ़ाते जाएं। जैसे अगर आईटी है तो साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं, आगे और लैंग्वेजेस सीख एआई सकते कर हैं, सकते एआई हैं। कर सकते हैं। तो कीप ऑन अपग्रेडिंग योर नॉलेज। 4 नंबर नहीं है तो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स नहीं रहते, या कहीं ना कहीं लगता है चीज़ें छूट रही हैं। तो 4 नंबर नहीं है तो सबसे पहले सुबह उठ के अपना बेड बनाना शुरू करो, एंड कोशिश करो कि यू शुड स्टिक टू योर टाइम टेबल। लेट मत पहुंचो कहीं पे भी, ट्राई टू बी ऑलवेज ऑन टाइम। छोटी सी बात है, लेकिन ये 4 नंबर को लाइफ में एक्टिवेट करके रखेगी। 5 नंबर नहीं है तो ये क्या है, अब अपने मन की बात बोल नहीं पा रहे, या लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ पा रहे। कई लोग कहते हैं ना कि हमारी दोस्ती नहीं होती, फ्रेंडशिप्स नहीं होती, होके ख़त्म हो जाती हैं, छूट जाती हैं। तो 5 नंबर की कमी है। तो ऐसे में लोगों के घर जाओ और उनको बुलाओ, घर में महीने में एक बार गेट टुगेदर ज़रूर करो, चाहे दोस्तों का है, चाहे फ्रेंड्स एंड फैमिली का है। अब इन्हें लगता है कि कौन घर पे बुलाएगा, क्यों प्रेशर लेना है, वाई टू डू दैट। बट यही इनका सीक्रेट टू सक्सेस रुका हुआ है, क्योंकि बिजनेस इज़ वॉट, सक्सेस इज़ वॉट, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो राइट। वाली कहानी है ये। 6 नंबर नहीं है तो इनको अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे बड़ा काम करना चाहिए, अपनी लुक्स पे काम करना चाहिए। 6 नंबर नहीं है तो अपने घर परिवार पे फोकस ज़रूर करें, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करके रखें। 7 नंबर नहीं है तो अगेन इनके लिए ठहराव बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, प्राणायाम करें। अपने काम में इतने अपने आप को बीट ना करें कि नहीं मुझे तो परफेक्शन से ही करना है, जब करूँगी तो ठीक ही करूँगी, या जब करूँगा तो ठीक करूँगा। जस्ट बिलीव इन शोइंग अप एवरी डे एंड थिंग्स विल बी डन। 8 नंबर नहीं है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, डोंट टेक शॉर्टकट्स।
कि नहीं किसी और को बोल देता हूँ वो काम कर लेगा। अब आपने किसी और को काम डेलीगेट किया, आपके पास 8 नंबर नहीं है, अब वो भी काम खराब करेगा और आपको अपने हाथ से वो काम दोबारा करना पड़ेगा, तो पैसे और समय की दोनों की बर्बादी होगी। तो खुद से काम करें, वो आपके लिए बेटर रहेगा। और 9 नंबर नहीं है तो ऐसे में कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। कभी तो हम बहुत ह्यूमैनिटेरियन, कभी हम बहुत मटेरियलिस्टिक। आई थिंक जो आजकल के बच्चे हैं उनके पास 9 नंबर कम होता है। कम होता है, राइट। तो उसमें क्या होता है, आप देखते हैं कि बच्चे या तो बहुत ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट सैल्वेशन, दे आर टॉकिंग अबाउट मोक्ष, या दे आर टू कोल्ड, राइट। तो नंबर 9 नहीं है, तो ऐसे में मैं हमेशा कहता हूँ कि रिलीजन की तरफ थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, परमात्मा की तरफ थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। जिस भी आप धर्म को मानते हैं, उस भगवान का नाम, उस इष्ट का नाम, उस गुरु का नाम दिन में 5 मिनट ज़रूर लें। तो देखिए ये 1 से लेकर 9 नंबर्स कितने आसानी से चंद मिनटों में आप अपने लिए सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी नंबर्स या कॉम्बिनेशंस हैं ऋषभ जो यूनिवर्सली लकी हो सबके लिए, कुछ ऐसी टिप्स जो हर कोई कुछ इम्पोर्टेंट करने से पहले कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओन नंबर्स? यस। तो जो लकी नंबर्स होते हैं ज़्यादातर, जैसे मैंने आपको कहा, हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो जो अर्थ से आगे के नंबर्स हैं, जैसे वीनस जो है अर्थ से आगे है, मरकरी वीनस से आगे है, सन हमसे आगे है, तो ये 156 तो है ही है। लेकिन सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा सोलर सिस्टम में? नंबर 3 जुपिटर। जुपिटर। सबसे करेजियस प्लैनेट कौन सा है? नंबर 9। इसके बाद सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कर्म फल देने वाला प्लैनेट कौन सा है? सैटर्न। सैटर्न, नंबर 8। तो ये जो नंबर्स हैं ना, बड़े इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। तो यानी आप 1 3 5 6 8। यस, 1 3 5 6 8, इनके अंदर काबिलियत है ज़िंदगी में बड़ी चीज़ें करने का, प्रेशर ज़्यादा लेने का। इसका मतलब ये नहीं कि 4 में नहीं है, 7 में नहीं है, बट इन लोगों में थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। और इसके बाद जब सेकंड स्टेप आता है कि आप अपना नाम जो है वो अलाइन करके रखें। लकी हम उनको मानते हैं जिनका नाम और इनका डेट ऑफ बर्थ दोनों अलाइंड होता है। तो लकी कॉम्बिनेशंस की मैं बात करता हूँ। 1 and 7 इज द मोस्ट लकीएस्ट कॉम्बिनेशन। 5 and 8 is another lucky combination. 6 and 9 is again a very lucky combination. नॉट 3 and 6 3 and 6 इतना ज़्यादा नहीं है जितना 6 और जो हम 36 का 9 है। आंकड़ा बोलते हैं, तो वो उतना 36 नहीं है, बट 6 and 9 are better। 36 का आंकड़ा तो कॉन्सेप्ट ही गलत है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट ही गलत है। जैसे मैंने आपको बताया कि कपिल देव 6 नंबर है, 369, मुलांग yes, 3 yes, है, yes। महेंद्र सिंह धोनी 6 और 3 है। बट अभी हम बात करें मोस्ट इम्पैक्टफुल नंबर्स की, राइट, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशंस की। इसके बाद आपके लिए जो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो सकता है वो है 2 and 6 का। देखो ऑपोजिट ग्रुप्स हो गए लेकिन अच्छे हैं। ऐसे ही 4 and 6 का, मून एंड शुक्र, राहु एंड शुक्र, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशंस हैं वो हैं 3 and 8। यहाँ पे स्ट्रगल रहता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे माइंड ब्लॉकेज ज़्यादा रहती है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। स्ट्रगल रहता है 1 and 8 में, ऑपोजिट्स हैं। ऑपोजिट्स हैं। 3 and 8 में स्ट्रगल है, 1 and 8 में स्ट्रगल है। ऐसी स्ट्रगल है अगर हम बात करते हैं 4 and 8 में भी, क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। तो ऐसे ये ग्रुप्स ऑफ नंबर्स हैं जिसमें इनको कुछ को सक्सेस जल्दी मिलती है, कुछ को थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। बट दोनों के लिए रेमेडीज़ हैं, दोनों के लिए ही ऑप्शंस हैं कि लाइफ में कैसे बेटर कर सकते हैं हम। इवन मान के चलें कि अगर आपका 4 and 8 डेट ऑफ बर्थ है, स्टिल यू कैन अचीव मच मोर सक्सेस इन लाइफ। 3 and 8 है तो भी आप कैसे अपने आप को ठीक करें, वो भी बहुत अच्छे से गाइडेड इन न्यूमरोलॉजी में। अगर हम इस साल की बात करें, इस साल कुछ ऐसा जो आप बताना चाहें लोगों को जो उन्हें ज़रूर करना चाहिए इररिस्पेक्टिव कि उनका क्या नंबर है? इस साल तो मैं कहता हूँ एक SSS फॉर्मूला है, वो लोगों को फॉलो करना चाहिए। SSS का मतलब है सिंसेरिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड सॉलिडारिटी। 9 नंबर का साल है, सिंसेरिटी का टेस्ट ज़रूर होगा। जो लोग कहते हैं ना कि हाँ मैं काम करूँगा लेकिन करते नहीं हैं, उनकी पिटाई ज़रूर होगी। सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है यहाँ पे कि 29 मार्च को सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं अपनी 12वीं राशि में। तो ये और ज़्यादा टेस्टिंग टाइम है ऐसे लोगों के लिए जो झूठ बोलते हैं, जो शॉर्टकट्स लेते हैं, जो ऑफिस तो आ गए हैं लेकिन ऑफिस में बैठ के यूट्यूब देख रहे हैं, राइट। तो आपको अपने आप को सिंसियर प्रूफ करना है इस समय पे। सॉलिडारिटी का क्या मतलब है कि अपने खुद के लिए भी समय निकालना है, सॉलिट्यूड। जैसे हनुमान जी देखते हैं आपके अकेले एकांत में बैठ के अपना जाप कर रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, तो वैसे ही इनको अपने आप को भी समय देना है। एवरी डे गिव योर सेल्फ हाफ एन आवर। अब वो चाहे उस समय आप कुछ ना करें, रिलैक्स करें, बट वो आधा घंटा है ना, वो आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइन करेगा आगे बढ़ने के लिए। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है, ये नहीं है कि सिर्फ आपने हाथ पांव जोड़ने हैं,
लेकिन स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है दैट हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स मेकिंग लाइफ ऑफ अदर्स बेटर. तो सिंसेरिटी, सॉलिडारिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, इस कॉन्सेप्ट पे अगर फोकस रहेंगे तो ये साल आपके लिए लकी रहेगा ही रहेगा. What does numerology say about India this year? India adds up to number 3. This is a number 9 year. As I've said, 369 is one combination. You will see the economy growing. ये हमने डिफेंस के लिए बताया था, स्टील के लिए भी बताया था. रिसेंटली हमने ये कहा था कि 9 नंबर के साल में वॉरियर ईयर है, तो वॉरियर की जो तलवार है वो स्टील से बनी अच्छा करेगी. देयर वाज अ प्रेडिक्शन मेड ऑन टाटा स्टील एंड अदर थिंग्स. वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर्स, बट स्टिल न्यूमरोलॉजी आपको ट्रेंड बताती है, पैटर्न बताती है कि व्हाट कैन डू वेल. और ये स्टॉक्स 20 से 25% साल की शुरुआत में ऊपर जा चुके हैं. डिफेंस में यू सॉ दैट 54,000 की बिगेस्ट एक अभी अनाउंसमेंट आई है, एलोकेशन आया फंड्स के. तो डिफेंस इज डूइंग गुड. इंडिया की ग्रोथ स्टोरी मैंने कहा था कि वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स आएंगी, बट इंडियाज ग्रोथ स्टोरी विल कंटिन्यू. But तो वो India's growth कंटिन्यू, story is continuing since quite some time now. बीच में स्लो डाउन आया था, आप देखें कि पिछले 2-3 क्वार्टर्स अच्छे नहीं आए हैं. तभी हमने ये बता दिया था साल के शुरुआत में कि 2025 में अपनी SIP डबल कर लें पहले 4 महीने. तो ये सबको वर्ड ऑफ कॉशन बताया गया. तो अक्टूबर से ये अनाउंसमेंट्स आनी शुरू हो गई थी. जस्ट डबल योर SIPs एंड बुक योर प्रॉफिट्स. अप्रैल के बाद मौका नहीं देगा इंडिया आपको दोबारा पकड़ने का. तो जिन लोगों ने खरीद लिया है, ले लिया है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस. जिन्होंने ले लिया है अभी भी टाइम है टू पिकअप, बिकॉज अप्रैल के बाद तो चीज़ें भागने वाली हैं. Oh, valuable advice. जी. थैंक यू सो मच ऋषभ, इट्स बीन वंडरफुल टॉकिंग विद यू. और आई थिंक इस पर तो हम एक और पॉडकास्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इतना कुछ डिस्कस करने को है. जी. बट मुझे यकीन है कि हमारी ऑडियंस को इतनी वैल्यूएबल सजेशंस आपकी पसंद आएंगी एंड दे विल फाइंड मोर वैल्यू एंड मीनिंग इन न्यूमरोलॉजी एंड दे विल बी एबल टू डू इट देमसेल्व्स. कोशिश तो यही है. बाकी आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट एंड टू यू एज वेल. आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका शो बहुत अच्छा लगता है मुझे सुनना. एंड द वे दैट यू ब्रिंग आउट ट्रूथ इन एवरी टॉपिक दैट यू डिस्कस, दैट्स कमेंडेबल. Thank you so much. It's a pleasure having you. Thank you. Thank you.